जी सारे लोग आ गए लगभग। चलो वो फिर शुरू करते हैं। गौरव भाई, आपका जो सवाल था उसका आंसर मिल गया आपको? हाँ जी गौरव भाई, जी आवाज़ आ जी रही सर। है? जी आ रही है, गुड आफ्टरनून, आपको आ रही है? हाँ हाँ, आ रही आ रही। आपने जो सवाल भेजा था मुझे वो आंसर मिल गया ना उसका? जी सर, उसमें वो यही चैलेंज आ रहा था कि जैसे नीचे दो स्विंग लो होते हैं या ऊपर होता है ना, हाँ हाँ। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफिकल्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कौन से स्विंग लो को ऊपर कंसीडर करना है और कौन से को नीचे कंसीडर करना है। ओके, ठीक है। और और एक और छोटा सा सवाल, मैं आप एक और छोटी सी जो दिक्कत आ रही है मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैं हम्म, वीडियोस देख रहा हूँ और हम्म, अभी मैं ज़्यादा भी नहीं देख रहा, क्योंकि फिर ज़्यादा देखता हूँ ना वो एडवांस लेवल पे जा रहा है, क्लासेस आगे बढ़ रही हैं और पीछे का जैसे क्लियर नहीं है, तो फिर मैं आई एम स्टिकिंग टू द बेसिक। और कई बार हम्म। ये भी एक डिफिकल्टी होती है, जैसे अभी मेरे पास एक चार्ट है जो मैंने ग्रुप में भी डाला था, मैं भी आपको डालता हूँ वहाँ पे, जो मेरे को प्रॉब्लम आई मैं वो भी आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप कहें तो मैं एक बार डाल सकता हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ, डाल सकते हैं। हाँ मैं व्हाट्सअप व्हाट्सअप ग्रुप में डाल सकते हैं, इसमें तो सेव रह नहीं पाती ना। व्हाट्सअप ग्रुप में डालेंगे तो वो सेव रहेगी, तो मैं तो रिप्लाई कर ही दूंगा, दूसरे को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। लेट मी जस्ट पुट इट राइट अवे। हाँ, इन द मीन टाइम हम सर किसी और अपने दोस्त से सवाल ले सकते हैं, तब तक मैं आपको एक ग्रुप हाँ में ही जी डाल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है, जी, आई एम जस्ट तो पुटिंग कोई इट। बात नहीं, आप भेजो। और हाँ जी बताइए, और किन्हीं का कुछ चल रहा है हाँ, गुड आफ्टरनून प्रॉब्लम? सर, मनोज बोल रहा हूँ। गुड हाँ जी आफ्टरनून सर। मनोज, हाँ जी। हाँ सर, मुझे दिक्कत ये आ रही है कि जैसे अभी चार्ट जहाँ पर एंड होता है, मतलब जहाँ करंट मार्केट चल रहा है, हाँ हाँ। तो उस सिनेरियो को थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करेंगे, वहां पर स्विंग हाई लो कैसे हमें प्लॉट करना है। कैंडल क्लोज होने का और वेट करना है, कैंडल क्लोज होने का ना वेट करना है अपने को। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे ये एक छोटा सा मैं कैंडल ले लेता हूँ, 1 मिनट का चार्ट का, ठीक है। एक छोटे टाइम फ्रेम का एक कुछ भी कैंडल मैं ले लेता हूँ, वो आपके लिए भी बहुत इजी रहेगा। देखो इसमें करना क्या है कि मैंने 3 कैंडल पैटर्न बताया था, 3 कैंडल पैटर्न के हेल्प से अपने स्विंग हाई और स्विंग लो को डिसाइड करेंगे, और उनके हेल्प से हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। अभी ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये वाली, ठीक है। ठीक। ये कैंडल रनिंग कैंडल है, ठीक है ना। तो कभी ओके। भी स्विंग स्विंग हाई या स्विंग लो रनिंग कैंडल को कभी नहीं कंसीडर करेंगे, कभी भी रनिंग कैंडल पे हम लोग मेजरमेंट नहीं करेंगे। कैंडल क्लोज ओके। होनी चाहिए, ठीक है ना। कैंडल क्लोज होनी चाहिए, इसका ये ओके। मतलब हो गया कि ये वाली हम्म, कैंडल देखो, ये रनिंग कैंडल है। अब ये कैंडल हम्म। क्लोजिंग के टाइम में, ये टाइमिंग कितनी चल रही है इसकी? टाइमिंग एक बार मैं सेट करता हूँ इसकी। काउंट डाउन स्केल, हाँ जी, ये चल रही है। ओके, आज शायद मार्केट क्लोज है, इस कारण से ये चल नहीं रही है, कोई बात नहीं। तो ये देखो, ये कैंडल जो है ना, अगर रनिंग कैंडल हम्म, रहती तो हम लोग इस कैंडल को ओके। हाई अभी तक नहीं मानते, क्योंकि अगर ये कैंडल ने लास्ट लास्ट टाइम तक, लास्ट के 20 हम्म, सेकंड में इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया होता तो ये स्विंग हाई नहीं रहता हमारा। क्लियर है ना? यानी कि ओके। हमें ऐसी कैंडल को ही लेना है जिस जो क्लोज हो चुका है। जैसे सबसे पहले ओके। मुझे ये दिख रहा है कि ये कैंडल जो है, 1, 1, 2, 3, इन 3 कैंडल में से हमारा सबसे हाई कौन सा है? ब्लू वाला। ये वाला, ये है ना। ये तो लो लेकिन हो गया ना सर? लो हो गया। लेकिन हमारे और पास उसी क्या के है कि, ऊपर। हाँ, हाँ। जब भी हम लोग 3 कैंडल के पैटर्न से हेल्प से स्विंग लो या हाई को डिसाइड करते हैं, तो हमारा जो हाई कैंडल या लो कैंडल होता है वो बीच का कैंडल होता है, मिड कैंडल होता है। क्लियर है ना? तो ये देखो, ये ओके। वाली कैंडल जो है बीच की कैंडल हुई, और लाइव मार्केट हम्म। में अपने को कैंडल का क्लोज होने का वेट करना है, ठीक है। ओके। तो अभी हमारी हाई बनी नहीं है एज पर दिस चार्ट। हाँ हाई बनी है ना, हाई बनी है ना, ये हाई है ना अपने पास। अच्छा, प्रीवियस हाई ले सकते हैं हम। हाँ प्रीवियस ठीक है। हाई लेंगे ना, जब तक इसकी इसकी मैंने तो बताया पहले कि देखो, ये हम्म। स्विंग हाई हमारे पास है और ये स्विंग लो है हमारे पास। जब ये ओके। हाई ब्रेक हो जाएगी तो नई स्विंग हाई बन जाएगी, और अगर ये लो ब्रेक हो जाती है तो नई स्विंग लो बन जाएगी, ठीक है। अगर ओके, तो सोचोगे। अभी हम्म जैसे सर, अभी करंट मार्केट मतलब ये अभी हम्म सिचुएशन है। हम्म। अगर इस हाई पे हम फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। ये ओके। देखो, ये मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ।
ये इसमें ट्रेड भी बना है। अगर आपने यस। इसमें ट्रेड लिया हो, यूएसडी कैड है ना ये, यूएसडी कैड हम्म। में, तो देखो पॉइंट 72 टच किया, 0.81 टच किया, फिर उसके बाद 90, उसके बाद 100 को टच नहीं किया, और उसके बाद जो टारगेट है ना 72 टारगेट हमारा आ गया, 45 भी टारगेट आ गया। यानी 1 मिनट के कैंडल में भी ये काम कर रहा है सही से। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि किसी भी टाइम फ्रेम में कर रहा है, और ये बात सही हम्म। भी है कि फिबोनाची जो है वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हम्म। वर्क करता है। आपको स्विंग का सिलेक्शन जो है ना वो सही आपका होना चाहिए। सही ना? ओके। सर आपका ये टूल ठीक है। बहुत वंडरफुली काम कर रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ पिछले हफ्ते से। हाँ हाँ वंडरफुली हाँ। काम कर रहा है। मैं पोस्ट नहीं कर ओके। पा रहा हूँ पर मैं देख रहा जरूर हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, काम करता है, तो काम सर करता अभी है, क्योंकि ये हमारा अभी डाउन टू अप टू डाउन मतलब डाउन की तरफ जा रहा है, तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ प्लॉट कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, हम लोग डायरेक्शन में चल रहे हैं, मार्केट के अगेंस्ट में नहीं चल रहे हैं, मार्केट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। मार्केट हमारा डाउन अप टू डाउन था ना, हम्म। मार्केट जो था वो ऊपर से नीचे आ रहा था ना, यानी कि हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड है में। अभी मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट लिया, और हमें बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट से इंटर करना है, बीच में कहीं इंटर नहीं कर रहे हैं। 72 के बाद ही हमारी एंट्री हो रही है, 72 81। ठीक है, इसमें एक स्टॉप लॉस भी हुआ है, बट दूसरे वाले ने दोनों का 90 का। टारगेट पूरा कर दिया है ना, क्योंकि हमारा रिस्क टू ओके। रिवॉर्ड रेशियो जो है अच्छा है, 1:3 के आसपास है। तो स्टॉप लॉस भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और देखो स्विंग मुझे बिल्कुल पास में दिख रहा है, तो मैं इसके एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। ये हमारा स्विंग हाई बन चुका है, ये हमारा कॉमन स्विंग हाई है, इसके भी और हम्म। इसके भी। ठीक है, फिर वापस एक स्विंग इसे अगर हम लोग एज ए स्विंग लो और स्विंग हाई अगर मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमें वापस से मिल रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा, मैं एक को हाइड कर देता हूँ। ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से हेल्प करेगी मार्केट के टाइम में। अच्छा सर, एक और डाउट था, जैसे अभी वीकली पे मान लीजिए डाउन में चल रहा है, अगर 4 आवर में एक मिनट, तो। जो हाँ। सवाल आपने पहले किया उसको तो पहले पूरी तरह समझ लो। थोड़ा ठीक पेशेंस है। रखना पड़ेगा, ठीक है। है ना, क्योंकि ये ठीक है। प्रॉब्लम आपकी है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ वापस से। जी जी ठीक है। जी। हाँ जी। मैंने एक दूसरा एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि चीज़ें थोड़ी इजी हो जाए। अब देखो, ये मैंने जो बाद वाली जो मैंने फिबोनाची लिया है ना, इसका 72 चेक करो। ठीक है, ये 72 है हमारा, और 81 है। यानी कि आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर फोकस किया होता, तो ये हमारा 72 और 81 दोनों आए हैं, दोनों के टारगेट देखो इधर हुए हैं। हम्म। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि दूसरा स्विंग जो हमारा ऊपर का जो है ना, ऊपर का जो स्विंग हाई है ना, वो कॉमन स्विंग हाई हो गई दोनों ही स्विंग के लिए। और उसके बाद मार्केट जैसे ही, यानी कि इस लाइन के बाद मार्केट जैसे ही इस टारगेट को पूरा करती है, सॉरी इस टारगेट को पूरा करती है एंट्री करने के बाद, उसके बाद मार्केट वापस से इस स्विंग के हेल्प से वापस से वो नीचे आती है, और सेकंड टारगेट भी उसने अचीव कर लिया। कितनी क्या बोल सकते हैं, कितनी क्लियर है हमारी बिल्कुल मार्केट का सारा जो स्टोरी है ना, सारी की पैटर्न है, ट्रेंड है, एंट्री है, प्रॉफिट बुकिंग, सारी आपके स्क्रीन पे है, आंखों के सामने है। इसमें ठीक है, भी सर फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना इसमें, हाँ अभी जो फर्स्ट हमने स्टॉप प्लॉट लॉस किया। हुआ है, फर्स्ट स्टॉप लॉस हुआ है, उसके बाद भी तो टारगेट अपने हुए हैं ना। स्टॉप लॉस तो हिट होना है, ये तो हम लोग डे वन से मान के चलना है। ये बिजनेस है, व्यापार है, और बिजनेस व्यापार में घाटा और प्रॉफिट नुकसान चलता रहेगा, आपको अपने सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए, है ना। ठीक है, अभी आप बताओ दूसरा हम्म। क्वेश्चन क्या है आपका। ये समझ गए? अ, कुछ और लोग से मैं पूछता हूँ इस चार्ट के बारे में, सबको क्लियर है? गौरव भाई, आपको ये चार्ट समझ में आई? नहीं, वो मेरे को नहीं समझ में आया। मैं तो जो आपको वो भेज रहा था ना, वो मैंने व्हाट्सएप पे डाला है। कोई बात नहीं, चलो मैं वापस से इस चार्ट को दिखाता हूँ। एक्चुअल में क्या, 1 मिनट के चार्ट को मैं कभी भी सर सजेस्ट नहीं सर करता मेरा हूँ। एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ, एक मिनट के सर चार्ट जैसे 1 मिनट के चार्ट को मैं हम्म, कभी सजेस्ट किसी को करता नहीं हूँ, बट 1 मिनट के चार्ट पे मैंने आज पहली बार दिखाया है, और बहुत ही खूबसूरती से ये देखो अचीव हुआ। ये सबसे पहले मैंने स्विंग लो को और स्विंग हाई को लिया इस तरह से, ठीक है ना। फिबोनाची का कोई भी रूल में अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो मुझे आप थोड़ा बताना, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया है अभी से पहले, उसमें क्या मैं कुछ कस्टमाइज कर रहा हूँ, चेंजिंग कर रहा हूँ। देखो, ये पहला स्विंग हमारा लिया हमने, ये वाली,
और ये हमारी जो एक्टिव ट्रेड हुई ना इस जगह पे हुई। ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट का चार्ट, 1 मिनट के चार्ट में सोचो कितना कम टाइम मिलता है, उसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, आपका जो फिबोनाची इतने से वर्क कर रहा है। अभी ट्रेड 1 की बात करें, ट्रेड 1 हमारा इधर जा रहा है, 90 का स्टॉप लॉस, टारगेट, दोनों टारगेट तो चार ऑर्डर पंच करने हैं, वो तो आप लोग को पहले से पता है, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करते। अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है। तो पहला ट्रेड आपका ये हो गया। दूसरे ट्रेड की बात करें, ये समझ में आई गौरव भाई? जी जी। है ना? सर इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ, एक और जो चार्ट है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन करना मुझसे। ठीक है, दोनों ट्रेड साथ साथ बने हैं ना, इस कारण से मैं बार बार इसको डिस्कस कर रहा हूँ इस पे, क्योंकि ये तो एक क्या बोल सकते हैं इसको, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है आपको, है ना? और ये 1 मिनट का चार्ट है, इसका मतलब दोनों ट्रेड जो है ना 1 घंटे के अंदर ही खत्म हुए हैं। ठीक है, ये देखो, ये स्विंग हाई, स्विंग लो, और उसके बाद आपका ये वाली जो है ना, ये आपकी एक्टिव ट्रेड जोन है, जहाँ से स्टॉप लॉस भी हुआ, टारगेट भी हुआ। लेकिन जो स्टॉप लॉस हुआ है वो $100 का अगर हुआ है, तो प्रॉफिट भी आपको $300 के हुए हैं लगभग। हाँ, तो अभी अभी आगे टारगेट भी अचीव हो जाएगा ना सर, नेक्स्ट हो 18 गया वाला टारगेट, और टारगेट तो हो गया ना, टारगेट तो 27? हो गया। सर मेरा क्वेश्चन है सर। ओके ओके, हाँ अभी हाँ। सर मेरा एक हाँ क्वेश्चन है जी, सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अभी जी। आपने पहला वाला स्विंग वाला लिया, वो हाँ कंप्लीट हो गया राइट। हाँ, अभी कंप्लीट हो सेकंड गया, वाला उसके अंदर बना, और वो उसके भी अंदर कंप्लीट हो बना, गया। वो भी हाँ अभी कंप्लीट हो गया। तीसरा अभी अभी समझो तीसरा बना नहीं, तो जो हाँ अभी पहला वाला है वो कंटिन्यूटी में अभी भी फिर से हम लोग री एंट्री कर सकते हैं क्या पुराने वाले में, या हाँ, नया ढूंढना पड़ेगा नया ढूंढना क्योंकि पड़ेगा फिनिश्ड ना। हो गया? अब देखो ये स्विंग हमारी एक्टिव है, अब ये जो स्विंग है ना ये एक्टिव है नहीं हमारी। मान के चलो ये क्लोज ऊपर हो जाता है और इसका भी अनकंसिडर करते हैं, ये समझो कंसिडर नहीं करते हैं। हम्म। ये उसका अभी 20 सेकंड का समझो, सवेरे मार्केट खुलता है और ऊपर चले जाता है और ये नहीं आता है, तो आपने पहला वाला जो फर्स्ट वाला कंप्लीट किया था, पहला हम्म। वाला सबसे, हम्म। उसमें फिर से री एंट्री कर सकते हैं क्या? ना ना, पहले री एंट्री नहीं करेंगे, नया स्विंग ही बनाएंगे। अपन नहीं बन रहा तो वेट करेंगे अदरवाइज, यानी वो हाँ फील्ड हो गया, यानी काम खत्म हो गया उसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मेरा हाँ दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे वो सर बोल रहे थे बीच में, वो बराबर बोल रहे थे कि हम्म। अगर वीकली में अगर समझो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है पर 4 आवर में अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो दोनों में किसको कंसिडर करना चाहिए, बाय या सेल में वो टाइम पे, या किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? 1 आवर में समझो कुछ और दिखा रहा है अलग अलग टाइम हम्म। फ्रेम पे, मैं तो उस समय में सैली क्या मैडम, डिसीजन लेना चाहिए? सैली मैडम से हेल्प लेता हूँ। ये सैली मेरा मैडम मेरा क्या भी करना यही चाहिए? क्वेश्चन था सर। सर क्वेश्चन रिपीट करिए। हाँ, क्वेश्चन सर रिपीट करिए थोड़ा। मैम मेरा क्वेश्चन ये है मैम, कि मान के चलिए 1 आवर में डाउन ट्रेंड दिखा रहा है बराबर, यस सर। और 4 आवर के यस सर। टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड दिखा रहा है, एंड हाँ। तीसरे कोई टाइम फ्रेम में अलग दिखा रहा है, समझो बाय या ना ना सेल ना, जो भी आपने, क्वेश्चन आपने तो चेंज उस, कर दिया अमित भाई, क्वेश्चन नहीं नहीं आपने वही चेंज कर दिया। वही सवाल है सर मेरा। आपने, आपका सवाल ये था कि वीकली में हमारा डाउन ट्रेंड है, 4 घंटे में अप ट्रेंड है, 1 घंटे में डाउन ट्रेंड है, तो किसको फॉलो करना है? सवाल यही था ना? सिर्फ डाउन, सर डाउन ट्रेंड ही फॉलो करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि रीजन हमारी रीजन जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। हम फिर रीजन उसमें रिस्क लेते हैं, क्योंकि हमारा वीकली जो है ना वो डाउन ट्रेंड है, तो हमें कोशिश यही करनी है कि कोई स्विंग ऐसा पकड़ना है जो हमारा डाउन ट्रेंड की ही हमको ट्रेड मिले। वो कब नीचे भाग जाए कुछ मार्केट का पता नहीं ना, हम्म। लेकिन वहां वीकली से हम कंफर्म रहते हैं। तो कोशिश ये करें जब तक वो स्विंग नहीं हमारा कंप्लीट हो तब तक हम एंटर नहीं करें। भाई चलिए सेफ सेफ सेफर मैं थोड़ा साइड ही है। मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। देखो, ये सारी यस जो हमने स्ट्रेटजी सीखी T3 मॉडल में, जो हमारा जो काम है वो ये है, सबसे पहले कि हम लोग पहले मार्केट की डायरेक्शन का पता करते हैं। मार्केट डायरेक्शन का पता करने का मतलब ये हो गया कि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम, मंथली या वीकली के टाइम फ्रेम के हेल्प से मार्केट की डायरेक्शन हम लोग पता करेंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, बिग स्मार्ट मनी जो फंड इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका मतलब है कि जो बैंक है, हेज फंड वाले हैं, उनके टाइम फ्रेम मंथली या वीकली होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वीकली चार्ट को लेकर अपने को डायरेक्शन डिसाइड कर लेना है। और अपना जो भी डायरेक्शन डिसाइड होता है, अगर वीकली टाइम फ्रेम अपना डाउन है, तो सारे टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ही अपने को मिलना चाहिए, तभी ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर यानी वीकली अपॉर्चुनिटी हमारा अगर अप डाउन है, ट्रेंड की मिली उसमें तो ही अगर लेना है। उस केस में वी- अगर आप है तो नहीं लेना है सर। हाँ, वीकली अगर अप है तो हमें 4 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट, जिस पे भी आप टाइम ट्रेड करते हो, उस पे भी हमारा जी। अप ही होना चाहिए, अलाइन होनी चाहिए। समझ गए मनोज भाई, अमित भाई, दोनों? हाँ, अगर तो नहीं हो तो उसमें वेट करना चाहिए, नहीं हो हाँ, तो वेट नहीं करना नहीं चाहिए हो और तो, इंतजार करना चाहिए, जी बिल्कुल सही, साइड में हो जाना चाहिए। नहीं हो तो इंतजार करना चाहिए, ओके, है ना? थैंक यू सर, सही है। में थैंक यू हाँ, मैम। तो सैली वीकली मैडम, में आप है और आपको सवाल था इस जगह पे ना, चार्ट के समय?
हाँ आप कुछ पूछने वाली नहीं थी? नहीं हाँ जी। सर, वो क्लियर हो गया। मैं वही पूछ रही थी कि मैं कहा ये 1 आवर में है, फिर आपने एकदम बोल दिया 1 मिनट में, मैंने ना फिर ना ना, क्लियर हो गया। मैंने तो मैंने तो मैंने तो एग्जांपल लिया है, तो कैंडल, मैं तो कैंडल पढ़ा रहा हूँ। न- आप कैंडल हाँ आप नहीं किसी का नहीं भी ले लो। नहीं नहीं, वो मतलब नहीं था। अब जैसे ये हमारा जो 72 का लेवल, हम्म, ये जो रनिंग कैंडल है ना, बहुत हम्म, छोटी है। तो हाँ। अगर हम फिबोनाची नहीं, ड्रॉ करते हैं, इट मीन ये रनी कैंडल छोटी हो या बड़ी हो, रनी कैंडल को काउंट ही नहीं करना है जब नहीं तक वो नहीं क्लोज होना हो जाए। क्लोज नहीं, मेरा मतलब ये जैसे आपने फिबोनाची डाउन ट्रेंड में, ये जो अभी जो हम्म, वाला जो स्विंग था ना लास्ट, हम्म, उसमें हमने डाउन ट्रेंड का हमने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। हम्म, इसने विग मारी हमारी 72 लेवल हम्म, पर, इससे हम्म, प्रीवियस कैंडल ये वाली, ठीक है। हम्म, अब नीचे सेकंड जो भी रनिंग कैंडल है, वो भी हमारी बियरिश ही दिख रही है। इट मींस हम्म, वो 81 तक आ सकती है। हम्म, तो हम इसको और होल्ड कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हमारा हैं, भी। हाँ। आपका हाँ जो बस ये। जो भी है स्टॉप लॉस ट्रेल करना, ट्रेड मैनेजमेंट करना, वो तो आपका ट्रेड रनिंग है, तो आप उसके हम्म। ट्रेल कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी चीज़ें हाँ 45 का टारगेट हो, 27 का टारगेट हो, 81 का हाँ टारगेट हो, 81 नहीं सॉरी 18 का टारगेट हो, वो सारी चीज़ें आप आराम से ही कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, बस यही सोच रही मैंने कहा, नहीं तो इसको इसको हमने ये हो गया कि मतलब ये कंप्लीट हो गया ट्रेड। इसको अब हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, फिर नए स्विंग की तरफ हाँ, सोचेंगे। मेरा ये क्वेश्चन था। टारगेट अगर हो गया तो फिर ऊपर निकलना है। दोनों टारगेट तो हो गई है ना, दोनों टारगेट हो गए। हाँ ऑलमोस्ट। हाँ जी, हाँ जी, विशाल भाई, विशाल भाई, हाँ जी, अनम्यूट करो विशाल भाई। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, क्या सवाल है बताइए। सर एक बार इसे डाउन ट्रेंड में समझाइए ना। डाउन ट्रेंड में समझाऊं? डाउन हाँ। ट्रेंड में तो ये तो डाउन ट्रेंड है, अभी तो बताया ना। ये देखो, ये हमारी स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। देखो, कैंडल नंबर 1, कैंडल 2, कैंडल 3, बीच वाली जो कैंडल है वो तीनों कैंडल से ऊपर है, यानी कि स्विंग हाई है, ऐसे देख सकते हैं। दूसरा, 1, 2, 3, इन तीन कैंडल में से जो बीच वाली कैंडल है उसका लो सबसे लो है। तो हमने इन दोनों के हेल्प से, यानी कि इस हाई और इस लो के हेल्प से हमने एक फिबोनाची ड्रॉन किया। ये फिबोनाची डाउन साइड ही है, देख लो, डाउन साइड है ना। हाँ देखो, ठीक डाउन है। साइड है ना। अब डाउन साइड है, इसका मतलब क्या है, इसने इसने 81 पे, मार्केट क्या करेगा जब ये नीचे आ गया तो वापस से ये 100 की तरफ जाएगा। देखो, ऊपर 100 है, देख रहे हो, हाँ है ना, ऊपर 100 है, ये 100 की तरफ जाएगा। तो 100 की तरफ जाएगा तो 100 हमारा स्टॉप लॉस है। हम लोग क्या करेंगे, 72 पे इंटर करेंगे, 81 पे इंटर करेंगे, 90 का स्टॉप लॉस आएगा, 80 का, 100 का स्टॉप लॉस आएगा सारे। तो अभी अभी देखो, 72 की जो एंट्री होगी ना, 72 की जो एंट्री होगी उसका स्टॉप लॉस 90 रहेगा, और 81 की एंट्री होगी उसका स्टॉप लॉस 100 रहेगा। 72 की जो एंट्री रहेगी उसका पहला टारगेट 45 रहेगा, दूसरा टारगेट 18 रहेगा। 81 की जो एंट्री होगी उसका स्टॉप लॉस 100 रहेगा, पहला टारगेट 45 और सेकंड टारगेट 27। क्लियर? ठीक है सर। ठीक। क्लियर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, मनोज बोल हाँ रहा जी, हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सर इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक था, पिछले बार कॉन्सेप्ट बताया था, ऑर्डर हाँ ब्लॉक और बैलेंस था। हाँ। तो अभी करंट जो आपने अभी ड्रॉ किया उसको थोड़ा रिवाइज रेट लेते समय उसका क्या 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 चीजें करना। आप, आपकी वॉइस कट भी रही है, और आधी चीजें समझ में आई, आधी नहीं आई। सर ये ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट मुझे एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ट्रेड लेते समय हमें क्या क्या चीजें देखनी है। ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि जब भी देखो मार्केट, ये पूरे चार्ट में देखोगे ना, ये चार्ट, इस पूरे चार्ट में मार्केट अप जा रहा है, दिख रहा है, अप जा रहा है, दिख रहा है, अप जा रहा है। ये मार्केट अप गया जा रहा है, दिख रहा है। हाँ सर। मनोज भाई, हाँ सर। अरे क्वेश्चन था मनोज ये सर भाई दिख का, रहा और है। रिप्लाई कर रही कविता हाँ मैडम, दोनों साथ में बैठे हो क्या? हाँ सर। नहीं, वो कोई बोल नहीं रहा है नहीं तो सर, फिर मैंने बोला। हाँ हाँ, नहीं ये मैं काम बोल रहा हूँ, कविता मेरी मैडम आवाज का नहीं आ बिल्कुल रही सही क्या? है। अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो कविता मैडम का सपोर्ट आ जाता है। अच्छा है। कोई हाँ नहीं बोल रहा है तो फिर मैंने बोला हाँ। हाँ, गुड गुड। चलो, जरूर तो अब बोल देखो, रहा हूँ मैं। सिंपल सा सवाल है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, दिख रहा है ऐसा, मार्केट ऊपर जा रहा है ना। जी सर। अब ये मार्केट क्या है, एक ऊंचाई तक जाकर, एक हाइट तक जाकर ये डाउन आ गया, डाउन आ गया ना। ओके तो ओके। डाउन डाउन इज मार्केट,
जो मार्केट अप ट्रेंड में था वो अचानक से डाउन ट्रेंड में आ गया, तो इसे डाउन ट्रेंड में चेंज जो हुई ना, डायरेक्शन चेंज हुई, उसको किसने चेंज किया? ये सिंपल सा एक सवाल खुद से पूछना है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहती है और अचानक से उसमें एक डाउन यानी कि इस तरह से पैटर्न आता है, तो मार्केट को किसने डाउन किया? जाहिर सी बात है कि मार्केट को हम और आप डाउन नहीं कर सकते और ना अप कर हाँ, वो सकते, बैंक यानी कि बैंक बड़े यार्ड सर की लेकिन यहाँ पे जो ब्रेक नहीं हुआ ना सर। जो जो हाँ, क्या? तुषार बोल रहा हूँ सर। हाँ, मार्केट सर एक्चुअल में, अप गई, हाँ फिर नीचे आई है, हाँ, लेकिन उसने उसका लो ब्रेक नहीं किया है ना सर। ये मेरा एक जो हरदम का आपको सवाल मुझे लास्ट टाइम मैंने यूएसडी कैट पे ही पूछा था। तो ऑर्डर यहाँ से ब्लॉक, मार्केट अब ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं अभी सर ये वीकली चार्ट प्रीवियस एनालाइजिंग के। लो, आपने अभी हाँ ज्वाइन किया सर ये क्या? प्रीवियस लो नहीं क्या, नहीं 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 सर, वो क्या पूछ रहे हैं कि वो स्विंग लो जो है अभी अभी का जो अप ट्रेंड का स्विंग लो है रिसेंट वाला, तो वो तो ब्रेक नहीं किया ना, तो माइट बी डाउन ट्रेंड इज अ टेम्पररी, तो वही मेरा मतलब हम अब कंफ्यूजन होता तक है रह सकते कि हैं ना ट्रेंड में, अप ट्रेंड में आप ही। इसमें अगर मैं बेरिश आप पकड़ लोग के ऐसा चलता ऐसा हूँ। कर लो कि जो भी जिनको भी पता है वो एक दूसरे का जवाब दे दो, मैं सुनता हूँ। हाँ नहीं, वो सही क्वेश्चन रहेगा। मनोज भाई का था और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में था सर। हाँ, मैं सुनता हूँ, आप लोग एक दूसरे को जवाब दो, मैं सुनता हाँ, हूँ। एक काम करो, सर को बेसिक बोलिए के कि बाद ही सर बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर कर क्लियर हो लो। जाएगा तो फिर ऑर्डर ब्लॉक पे जाए ना सर। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या, आज तो डॉट सेशन है, जिनका जो प्रॉब्लम आएगा एक एक सवाल को लूंगा और सॉल्व तो करूंगा। आपको डबल आ, डबल डबल रिपीट करना पड़ेगा सर, इसलिए ना मैं ना, वो ठीक है, उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि चीजें नो मिक्स इश्यू जब सर, फिर होगी ना, कंटिन्यू कीजिए। अब जब तुषार भाई का ऑर्डर ब्लॉक पे क्वेश्चन कंटिन्यू। मनोज भाई से मिक्स हो जाएगी तो फिर किसी को समझ में शायद ना आए। अभी सॉरी मैं ये सॉरी बोलने सॉरी। वाला था कि अगर हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है, अचानक से डाउन ट्रेंड की तरफ आ गया, इसका मतलब है कि किसी किसी पावर ने उसे ऊपर से रोका है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। वो पावर ना रिटेलर्स में है, यानी ना हमारे में है ना आप में है, वो बड़े जो बैंक या बड़े जो हेज फंड हैं, जो भी बड़े प्लेयर हैं वो करते हैं। उनके ऑर्डर जब बल्क में पंच होते हैं तो वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। वो ओके। उनके जो ऑर्डर पंच होते हैं बल्क में, तो वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। और ऑर्डर ब्लॉक का सीधा सा मतलब है कि हमें पता नहीं होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। हमें कब पता होता है कि ऑर्डर ब्लॉक है? जब मार्केट अचानक से नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि हमें इस लोकेशन पे, यानी कि इस लोकेशन पे नहीं पता होता है कि ऑर्डर ब्लॉक है। जब मार्केट इधर आ जाती है ना, तब हमें दिखता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है ओके। नहीं, ऑर्डर ओके। ब्लॉक था। हाँ। क्लियर? ओके। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को जब हमने इस तरह से पहचान लिया ना कि ये कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है पता है? क्योंकि मार्केट डाउन होने से पहले, सबसे पहले मार्केट खुश इधर में था। ये जो मार्केट डाउन आया, ओके। इसका मतलब मार्केट रोने लगा ना। तो मार्केट रोने से पहले ये हंस रहा था, हंस रहा था ना, खुश था ना। तो ये खुशी का जो कैंडल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ओके। सही है। देखो, मैं बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डाउन ट्रेंड से पहले एक ग्रीन कैंडल आपकी बन रही है, बुलिश कैंडल बन रही है, वो बुलिश कैंडल की बॉडी ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। और इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग इस तरह से प्लॉट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि ये ट्रेड हमारा छूट गया। ये ट्रेड है ना, ये ट्रेड हम लोग नहीं ले सकते, हमें पता नहीं होता है कि मार्केट कब कब रिवर्स होगा। ठीक है। ओके। और हम लोगों ने क्या किया कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए हमने इसको मार्क कर लिया। और हम लोग इंतजार में बैठे हैं कि मार्केट वापस से अगर इसी लेवल पे आएगा तो हम लोग सेल करेंगे, यानी कि मार्केट में हमारी एंट्री होगी। क्लियर है मनोज भाई? क्लियर हुआ? मनोज भाई क्लियर हुआ? यस यस। तो अभी अब अभी जो सर इसका ऑर्डर ब्लॉक के नेक्स्ट वाला वहाँ हम लोग को फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं ना? हाँ, फिबोनाची तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। सबसे पहले तो फिबोनाची का ही बताया था, सबसे पहले फिबोनाची ही बताया, अभी तो ऑर्डर ब्लॉक को ऐड कर दिया। अभी देखो एक चीज और देखो, अभी ये वाली आप देख पा रहे हो, ये कैंडल देख पा रहे हो, यस रेड सर। कैंडल दिख रही है नीचे? यस सर। यस सर। ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है? यस सर। क्योंकि यहाँ से अप हो रहा है ना अभी। हाँ, सबसे पहले हमें ये मार्केट देखना है, ये वाली देखना है कि मार्केट जो है वो ऊपर गया, उससे पहले एक रेड कैंडल बनी थी। उस रेड कैंडल को प्राइस ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा है। क्योंकि मार्केट में जो ओवर राइडिंग हुई है ना, इसी कैंडल के ऊपर हुई है। क्लियर है? अभी वापस से इसने हमने ओके। ऑर्डर ब्लॉक ओके। मार्क किया, और देखो उसके बाद सेकेंड टाइम क्या मार्केट ने आपको मौका दिया, देखो इधर मौका दिया ना। अभी ये फिबोनाची यस सर। और ऑर्डर ब्लॉक दोनों साथ में काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना आपको। सही है।
तो अभी से जो भी क्वेश्चन ऑर्डर ब्लॉक के आएंगे ना, वो मनोज भाई को मैं डाइवर्ट करूंगा। क्लियर सर मनोज भाई? इससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है, मैं इसमें पूछ सकता हूँ? क्वेश्चन है सर, सर इसमें और थोड़ा डाउट है। कृपया मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा और मिक्स नहीं होगा। एक क्वेश्चन खत्म होता है फिर आप दूसरा क्वेश्चन लाइए तो अच्छा रहेगा। हाँ, अभी बताइए किनका था? अमित भाई का? सर ये यस ऑर्डर सर। ब्लॉक जो तुषार आपने बताया, तुषार भाई का, तुषार भाई कुछ क्वेश्चन था। चलिए तुषार भाई बताइए। सर मेरा हेलो। मेरा कंप्लीट नहीं हुआ सर। अच्छा मनोज भाई कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छा हाँ तो बताओ मनोज भाई। हाँ जी। सर ये ऑर्डर ब्लॉक तो समझ में आ गया आपने जो बताया। हाँ ये मार्केट मूवमेंट अप और डाउन के समय ऑर्डर ब्लॉक बनती है। तो हाँ जब हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं उस समय ये ऑर्डर ब्लॉक को हमें किस तरह से देखना है वो थोड़ा समझना है। हाँ, अरे तो उसी तो सिंपल है भाई, अभी तो बताया है। देखो ये फिबोनाची हमने ड्रॉ कर लिया ना, डाउन से अप। नहीं नहीं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के बाद उसको हाँ मैं फिबोनाची से कैसे, उसी को हाँ मार्क कर रहा हूँ। पहले आपको हाँ फिबोनाची मार्क करनी होगी, क्योंकि फिबोनाची मार्क करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने पहले फिबोनाची मार्क कर दिया, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। अभी देखो ये हमारा जो 7281 पे प्राइस आई है ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही काम कर रहा है। हाँ। तो ये कंफर्म हो गया ना, इस तरह से ये यस। दोनों चीजें काम करेगी। सही है ना? समझ गए? अच्छा, तो हमें कंफर्मेशन के लिए वो चीज ड्रॉ कर। हाँ, दो अलग अलग चीजें हैं, फिबोनाची और ऑर्डर ब्लॉक दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग टाइम जोन, यानी टाइम जोन का मतलब है कि कोई 1990 में बना था, कोई 2015 में बना है, कोई 2010 में बना है। दो अलग अलग टाइम जोन की टूल्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? ओके। जो लोग 70 साल पुराने हैं उनके टूल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग 20 साल के हैं उनके टूल का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपकी कंफर्मेशन बढ़ जाएगी, है ना? सही है? यस। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ऑर्डर मैं ब्लॉक पूछ क्लियर है? सकता हूँ? मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। और इसमें सर इम्बैलेंस का क्या रोल होता है? क्या? इम्बैलेंस का? ये किनका सवाल है? मैं मनोज बोल रहा हूँ सर, मेरा ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वीडियो देखे नहीं। बैलेंस आपने वीडियो देखे हैं सारे? ये वीडियो देखा सर मैं, लेकिन जब ट्रेड लेना होता है तो उस समय ये सब चीजें को कैसे कोरिलेट करना है वो मुझे समझना है। देखो इम्बैलेंस क्या है, इम्बैलेंस क्या है ये पूछ रहे हो, या इम्बैलेंस का इस्तेमाल कैसे करना है ये पूछ रहे हो? नहीं, इस्तेमाल कैसे करना है ड्यूरिंग, अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमें ऑर्डर अच्छा ब्लॉक लगा दिया, इम्बैलेंस देखो। लगा दिया और फिबोनाची लगा दिया, तो हाँ कोरिलेट कैसे करना है तीनों को? देखो देखो, इधर इधर देख पा रहे हो ये वाली? आ, ये देखो स्विंग हाई दिख रही है इधर? यस ये सर। स्विंग हाई दिख रही है? ये 3 कैंडल का पैटर्न है, दिखा? ये इम्बैलेंस है। ये फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, इम्बैलेंस बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है? उसके बाद मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। एक्चुअल में 1 मिनट तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, चलो कोई बात नहीं। कलर में सिर्फ चेंज कर देता हूँ इसका। ठीक है? ये 1 मिनट का इम्बैलेंस है। अभी वापस से देखो ऊपर के साइड अगर देखें तो ये वाला हमारा एक इम्बैलेंस है, अप साइड। ओके। अब बेसिक वीडियो आपने छोड़ दिया है ना इसलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है। पेशेंस के साथ एक वीडियो एक दिन में खत्म करोगे, आराम से पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है? चलो इम्बैलेंस भी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया, फिबोनाची भी हो गया। मनोज भाई का आज तो जैकपॉट लग गया, सारी चीजें क्लियर। सर मैं पूछूं अभी? मंडे से अभी मैं हाँ पूछूं सर? अभी हाँ। पूछूं सर एक मैं? बार तुषार भाई का क्वेश्चन ले लेते हैं, उनका एक कुछ आपसे पहले आया ओके, था। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तुषार भाई। हाँ सर, एक्चुअली कैसा हो रहा है ना, जैसे थोड़ा सा पीछे लेंगे सर चार्ट। अब सर देखिए ये समझ लीजिए जो 230 सर, बस हम्म बस बस हम्म। बस 230 का जो कैंडल बना है सर, 2:30 हाँ जी, गोल्डन हाँ कलर, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये एक स्विंग हो गया। ना वो स्विंग नहीं हुआ, उसके बाद वाली स्विंग है, ये वाली स्विंग है। गोल्डन कलर वाली, हाँ ये गोल्डन कलर की तो बोल रहा हूँ सर। हाँ टू थर्टी की कैंडल ही तो हाँ बोला दो सर। तीस आपने बोला ना, मैंने देखो 2:30 को मार्क पेट्रोल किया, वाली। 1 मिनट पहले शायद आपने बोला है, चलिए कोई बात ठीक है नहीं। सर, वो पकड़ लीजिए, वो हाँ पकड़ लीजिए, नॉट एन हाँ, इशू। चलो चलो चलो, उसके कोई बात बाद नहीं। मार्केट नीचे आया, फिर हाँ मार्केट ऊपर चाय गया। रखवा दीजिएगा। हाँ, मेरे लिए भी भेज दीजिए। हाँ सबके लिए चाय भेज दीजिए प्लीज। हाँ वही बोल रहा हूँ। तो ये जो है ना सर, ये हाँ अब ये कैंडल जो है अब 3:10 वाली, हाँ, 3:10, 3:10 राइट हैंड हम। साइड, राइट हैंड साइड, हाँ राइट जी, हैंड हाँ साइड, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, 3:10, 3:10, वो भी 3:10। गोल्डन कलर की बस। ये भी गोल्डन कलर की है, हाँ सही है। हाँ, मैं इसको भी मार्क तो कर देता इसने हूँ। मार्केट मार्केट का जो हाई है वो ब्रेक नहीं किया। हाँ हाई ब्रेक नहीं किया, बिल्कुल सही।
बरोबर है, तो इसको हम समझेंगे कि मार्केट अभी भी बेरिश मोड में। हाँ बिल्कुल, इस स्विंग स्विंग बरोबर लो है के सर। अगर नीचे है ना, स्विंग हाई के नीचे है तो हाँ हाँ। हमारा लो तो हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं है। तो जब तक नहीं तो फिर इस मार्केट बेरिश है। बेरिस है, बिल्कुल सही। बरोबर है सर। अब हाँ, यहाँ पे जो आप ये बता रहे हैं ना पूरे ग्राफ में जहाँ पे आपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए हैं वहाँ पे भी हाँ सेम कंडीशन है सेम कंडीशन है, कि जो बिल्कुल सेम ये कंडीशन है। 3:10 या 15 मिनट की जो स्विंग आपने अभी जो ड्रॉ किया है हाँ हाँ हाँ, फिबोनाची जहाँ पे, मैं सारे की वो डिलीट तो कर ब्लैक दिया। अब कलर की देखो कैंडल, आपकी जो हाँ ब्लैक आपकी कलर जो की कैंडल थी वो। हाँ हाँ, देखो मैं जो आपने जो सवाल किया उसको मैं वापस से मैंने ये कर दिया। इस कैंडल और इस कैंडल के हेल्प से आपको ये पता करना है ना कि मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा, ऐसा ही। नहीं नहीं नहीं, ये पता नहीं करना तो मार्केट का ट्रेंड क्या है एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ हाँ पे, मुझे ये समझ देखो, नहीं आ रहा है मार्केट ठीक है हाई ठीक है पे ठीक है है। कि लो पे, ये समझ गया कि ब्रेक नहीं हुआ है तो ये लो पे है। हाँ, ये स्विंग हाई जो 1:30 पे ड्रॉ किया था वो ऑर्डर हम्म, ब्लॉक है। जी ठीक है, जी ऑर्डर बिल्कुल ब्लॉक ऑर्डर फिल होने के बाद इनवैलिड हो जाता है, पता है ना। जी। तो ये आपकी हो गई एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अभी हाँ, अब बताइए आगे क्या करूं मैं। तो अब ये जो नीचे वाली कैंडल थी ना, ये जिसपे आपने अभी करंटली जो स्विंग बनाई थी ब्लैक कलर की बड़ी सी ये स्विंग, ये वाली है ये वाली। आइए वाली। हाँ, तो ये हाँ वाली सर। अगर अगर इस कैंडल को अगर देखेंगे, इस कैंडल को देखेंगे, यानी कि पूरा का पूरा चार्ट अगर इस तरीके से हमारे पास है ना, तो हमारे पास जो है ना स्विंग हाई और स्विंग लो चेंज हो जाती है। क्योंकि हमारे पास देखो ये जो लो है ना, ये लो ब्रेक अभी तक हुई नहीं है। हम्म, यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर चार्ट में बड़े डेटा को देखेंगे तो हमारा डेटा चेंज हो जाएगा ना। अगर हमने सिर्फ इस इतने ही पार्ट को देखा, स्टडी किया, तो इसकी हमारी कंडीशन अलग बन रही थी। बट अगर जी हमने ये पूरा का पूरा ये चार्ट हमने इस तरह से लगाया है, तो हमारे पास अभी स्विंग हाई और स्विंग लो ये है। इसके इसके कैलकुलेशन जो है ना आपका, ये तो सबसे पहले एक स्विंग हाई और स्विंग लो, उसके हेल्प से हमारे पास एक ये दिखेगा, देख पा रहे हैं जी। मार्केट आप? हाँ बाय जोन में है। हाँ, नहीं अभी 22 जून में तो है था। अभी फिलहाल दूसरी भी हम लोग कैंडल ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये दिखा कि मार्केट को हमने स्विंग लो और स्विंग हाई इस तरह से अगर हम मेजर करते हैं, तो हमारा एक जी 72 इधर दिखा था कुछ दिन पहले। ये मुझे भी पता नहीं है, आपके सामने ही मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट चार्ट तो मैं देखता ही नहीं हूँ अभी। हम्म। 1 मिनट के चार्ट में सर हमें आप 1 मिनट चार्ट पे है क्या सर, वीकली पे लीजिए ना सर प्लीज। तो कंडीशन तो एक ही रहेगी ना। तो कैंडल का तो हमें कंडीशन सेम है सर, लेकिन आपने जो करंट बनाया था ना उसपे आपने सेल साइड का लिया था। नहीं, आपने अच्छा अभी जो अच्छा अच्छा, जिनको नहीं एक्चुअल मनोज में भाई के किसको फिबोनाकी, तो भी आप समझा रहे एक्चुअली में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फिबोनाकी और ऑर्डर ब्लॉक की, तो इसीलिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम को लिया है। और एक्चुअली में नहीं, क्वेश्चन क्या नॉट था एन पता इश्यू। है कि लेटेस्ट जो कैंडल है उसको हम लोग को कैसे देखना है, मार्केट के टाइम में लेटेस्ट कैंडल को कैसे देखना है। इसको तो तो देखना मैं ही नहीं है ना सर। हाँ, उसे देखना नहीं है, वो तो मैंने अभी बताया, कोई बात नहीं। अभी वीकली चार्ट में आपने जो जाना है। अभी, नहीं नहीं नहीं, आप इस पे रहने दीजिए ना। हम्म, अभी यहाँ पे जो आपने लास्ट ये बनाया था फिबोनाची, ये बड़ी हाँ वाली जहाँ पे आपने ग्रीन कलर का मार्क किया होगा, हाँ समझ हाँ, लीजिए 3:10 की कैंडल के बाजू 3:10, ये नहीं, उससे पहले ये कैंडल ये वाली दिख रही है, दो में। जी बजकर पचपन जी। मिनट ये एक जी एक सर। एक बाई कंडीशन बनी। और ये बाई जी। कंडीशन की दोनों ही टारगेट जो है आपकी हो गई है ना। यानी कि इसका टारगेट हम्म, हमारा हो गया। तो मैंने पहले कुछ कुछ सेशन पहले शायद बताया था कि जब टारगेट हम्म, हिट हो जाती है स्विंग की, तो वो मार्केट उस हम्म, थोड़ी देर के लिए हम लोग उसको न्यूट्रल मानेंगे, यानी रिवर्सल आ सकता है। जी। ठीक है, अब क्या सवाल है आपका। तो रिवर्सल आने के बाद जैसे अभी ये जो 3:10 के पहले की जो कैंडल है ब्लैक कलर की जहाँ पे तीन आपने बज के फिबोनाची दस बनाया मिनट था, 3:10 है अभी हमारा फिबोनाची ये। बनाया था सर आपने। नहीं फिबोनाकी नहीं सर, बनाया था, हाँ हाँ जी हाँ जी, मैं ड्रॉ करता हूँ वापस से। रिसेंट फिबोनाची। तो फिबोनाकी जो बनाया था वो मैंने बनाया था, इस कैंडल पे नहीं बनाया था, मैंने इस कैंडल पे बनाया था। नहीं नहीं, हाँ इससे तीन नीचे बनाया। बजकर 3:16 पे। हाँ ठीक है। ठीक है ना। 16 मिनट। 3:16 को मैंने ये स्विंग लो लिया था, और उसके बाद मैंने हाँ स्विंग हाई लिया था। अब सर मार्केट आपके हिसाब से यहाँ पे मार्केट बाय साइड है अभी, क्योंकि इसने नहीं, स्विंग लो ब्रेक बाई नहीं किया। साइड था, बाई साइड था। अब देखो इस जगह पे मार्केट, इस जगह पे बाई साइड था, यहाँ पे एंट्री हुई हम्म, मार्केट, उसके बाद 27-18 को टच कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये वाली स्विंग आपकी बन गई, ये वाली स्विंग मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया था याद है कुछ समय पहले कि 45 को जब प्राइस चेंज करेगा, क्रॉस करेगा, तो स्विंग हमारा चेंज हो सकता है, बताया था ऐसा। जी जी जी। हाँ, तो ये हाँ, आपने इन दोनों इस स्विंग के हेल्प से आपने ये ट्रेड ले लिया, ऐसा आप मान लो।
आपने ये ट्रेड ले लिया, ये वाली ट्रेड, बाई बाई वाली ट्रेड, बाई वाली ट्रेड, ठीक है, बाय वाली ट्रेड ले बाई लिया। वाली ट्रेड लिया है ना। उसके बाद क्या हो गया कि मार्केट जब 45 को क्रॉस कर दिया, यानी इस समय इस जगह पे, ये तो टारगेट 1 होगा उसी समय हो जाता है। उसके बाद फिर से एक नया स्विंग बन रहा है, ये देखो ये वाली, ऊपर से नीचे की साइड। ये मैं सिर्फ आपको चार्ट स्टडी दिखा रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम के साथ इसको अलाइन करना होगा अपने को, ठीक है। लेकिन अपने को, अलाइन हो नहीं रहा है तो नहीं लेना ना सर फिर trade। हाँ नहीं अलाइन नहीं होगा तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा क्योंकि जो आप मॉडल है ना। सेल साइड अभी अभी तक के सर अपन वीकली चार्ट के हिसाब से बाय करे जा रहे थे, अब ये सेल हाँ साइड का सेटअप है। हाँ, ये मैं सिर्फ फिबोनाची ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ। तीन जो अलग अलग कंपोनेंट है ना T3 मॉडल में, ट्रेंड, ट्रिगर और ट्रेड, उसको अलाइनमेंट होनी चाहिए तीनों ही टाइम फ्रेम में, सर ठीक है एक ना। हेल्प कर देंगे सर, आप हाँ सैटरडे संडे को जैसे आप चार्ट बताते हैं वीकली के, हाँ आप भी करते होंगे सर मार्किंग, आपने जैसे हमको कहा है कि सैटरडे संडे को आप वीकली चार्ट बना लिया करो ताकि हाँ उस पे थ्रू आप वीक भर आप हाँ ट्रेड कर सके। हाँ, तो क्यों अगर नहीं, आप वो तो मैं वीकली शेयर चार्ट करता ही हूँ। आप बनाएं और तो शेयर कर दीजिए हमारा मैं जो तो शेयर, मैं कभी कभी कल गलत शेयर, बात। हाँ मैंने कल शेयर किया था ग्रुप में, है ना। अच्छा, आपने शायद देखा नहीं होगा, तो मैंने मॉर्निंग में ही शेयर किया है सैटरडे शायद। के अच्छा सैटरडे को सर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, फ्राइडे हाँ को कोई बात नहीं, जानने के मैं साथ बता उसके सकते उसके लिए भी कुछ प्लान करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि एक कोई भी एक सिंगल अपने इंडिविजुअल कोई भी 5-6 चार्ट को स्टडी अच्छे से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसमें काफी टाइम लगता है। तो मैंने ये क्योंकि सोचा सर था। बेस ही ऐसा है कि यहाँ अगर बिगड़ गया ना तो पूरा वीक खराब है। हाँ हाँ हाँ, बात सही है। तो मैंने ये करेक्ट सोचा सर, था, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट है, एकदम मैंने ये करेक्ट। सोचा था कि अगर तुषार भाई ने अगर यूएसडी कैड की स्टडी कर ली और ग्रुप में डाल दिया, और अमित भाई ने यूएसडी जेपी बाई की कर ली, ग्रुप में डाल दिया, तो तुषार भाई को भी हेल्प हो गया और अमित भाई को भी हेल्प हो गया, ऐसा हो सकता है। यस सर, लेकिन कलेक्टिवली अगर काम लिया तो हो जाएगा सर, कलेक्टिवली क्योंकि लेना क्या पड़ेगा। होता है क्या ना, ग्रुप में सब लोग जुड़े तो हैं, लेकिन काम की चीजें कम होती है, आलतू फालतू की चीजें, वीडियोस वगैरह ज्यादा आते हैं। अरे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है और टिकटॉक भरा पड़ा है, ठीक है। तो मेरा ये कहना तो मैंने है, आज मेरा ही ग्रुप बिल्कुल पे डाल दिया है कि आज ही ग्रुप पे मैंने चार्ट डाल दिए हैं ताकि मतलब सब लोग देखे हाँ। कहाँ गलत कर रहा हूँ तो मैं, देखो, मैंने वो मैंने थोड़ा पता चले। मैंने ये ग्रुप इस ये सोच के बनाया था कि अगर तुषार भाई ने किसी एक पेयर पे भी अपनी स्टडी को अच्छा कर लिया, तरुण भाई ने किसी दूसरे पेयर पे अपनी स्टडी अच्छा कर लिया, और अमित भाई ने किसी थर्ड पेयर पे अपनी स्टडी अच्छा कर लिया, और चलो मेरी एक अपनी, मैं किसी पेयर पे बहुत अच्छा वर्क करता हूँ, सब चार लोगों ने ही अगर ग्रुप में अपनी अपनी स्टडी डालनी चालू कर दी, तो चार तो फायदे में रहेंगे ही, है ना, चारों को एक दूसरे से नहीं फायदा रहेंगे मिलेगा। एग्री सर, नहीं सर, रहेंगे। एग्री सर, नहीं सर, एग्री नहीं एग्री। रहेंगे, नहीं क्यों क्यों रहेंगे। क्यों क्यों? क्योंकि सर क्या हो रहा है बीच में एक चार्ट पे मैं कॉन्फिडेंट था कि इस बाय साइड हम्म और वन ऑफ अ मेंबर वो हम्म। सेल साइड का चार्ट डाल दिए। अब हमको अच्छा, कर लगता है कि सर से एक बार कंफर्म करना चाहिए, हाँ तो हम्म। वो मैं चार्ट है ना, चार्ट देखता है हूँ ना। उसके तो सर हाँ लेट तो मी इसका, कंप्लीट, हाँ। लेट मी कंप्लीट सर। तो उसमें क्या हो रहा था कि मैं भी कंफ्यूज हो गया हम्म और मैंने उनको पूछा ये कैसे क्या, फिर हमने एक थर्ड बंदे को पकड़ा ग्रुप में से, उनसे हम्म कंफर्मेशन लिया यार ये बाय है क्योंकि आप हर वक्त सर अवेलेबल नहीं हो, हमें भी अच्छा नहीं लगता है बार बार आपको डिस्टर्ब कर, है ना। हम्म। तो मैं थर्ड बंदे को पूछा तो उन्होंने कंफर्मेशन दिया। अब हम्म प्रॉब्लम ये खड़ा हो जाता है मेरे लिए हम्म कि यार ये सब बिगनर्स हैं, हम्म हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो वाकई में बोले कि नहीं दिस इज राइट, दिस इज बाय साइड, वो हमारा आके ट्रस्ट घूम जाता है सर आप पे कि नहीं सुनील सर अगर बोलेंगे तो ही मैं बाय साइड का ट्रेड लूंगा, अदरवाइज बेटर हो चुका। मैंने तो आपको रिप्लाई किया था शायद, ऐसा इश्यू हो रहा है। रिप्लाई किया था। आपने बता नहीं, आपने किया था सर, नॉट एन इश्यू। एक बात बता रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना कि जैसे अमित भाई हो गए या कल्पेश भाई हो गए, हाँ हाँ। दे आर सीनियर, जैसे समीर भाई पे एक बार मेरा कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि नहीं समीर भाई एक्चुअली परफॉर्म आगे तक बढ़ चुके हैं, फर्स्ट फेज क्लियर हो गया है, तो वाकई में उनका मैं एक बार राय ले लूंगा। अगर चार लोग उसके अंदर डाल देंगे ना सर कि डाउन साइड है तो मैं पजल्ड हो जाऊंगा कि वाकई में डाउन साइड है कि बाय साइड है, क्योंकि मैं बाय साइड बना चुका हूँ। ये एक और इश्यू हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। अपनी अपनी स्टडी आप लोग डालिए, सबको मैं बोल रहा हूँ। और बाकी जो है जैसे तुषार भाई का कहना है कि ठीक है, कुछ समय के बाद ही कॉन्फिडेंस बनती है, बात तो सही है, 100% सही है, क्योंकि सर कितने। इसमें एक बात है, हम्म एक चीज कहनी थी कि जो तुषार भाई कह रहे हैं वो कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालेगा तो हमें भी चार्ट बनाना आता है। हम किसी पर ब्लाइंडली फेथ तो नहीं करेंगे। हम डेफिनेटली जी बिल्कुल। हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से जा सकते हैं चार्ट का व्यू समझने। कि श्योर जैसे सर, कल्पेश श्योर। भाई ने डाला था एक अभी हम्म कि 72 को टच करने वाला है यूरो यूएसडी, हम्म तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी उसमें जुड़ता है, हम देखते हैं कि हाँ सही में जा रहा है।
क्या हम उसमें ट्रेड में जा सकते हैं? तो ये है। और वहाँ वो भी एक हाँ, पॉइंट है अंकित भाई, अगर दोनों 4 लोग दोनों 5 लोग बोल दोनों रहे हैं तो अपने को लगता है कि सही है, 4 जन हाँ, बोल रहे हैं तो दोनों परफेक्ट दोनों होगा। के ही जो पॉइंट्स है ना, सब सही, दोनों सही हैं अपनी जगह पे। लेकिन मेरा जो एक जो थर्ड एंगल मेरा है वो ये है कि मेरा सोचना ये है कि अगर देखो अभी क्या हो रहा है, 1 महीने हुए हैं, 1 महीने हुए हैं, और किन्हीं का फॉरेक्स मार्केट में 5 साल भी हो गया होगा, और किन्हीं का 2 महीने पहले भी स्टार्ट हो, जैसे किन्हें गौरव भाई ने बोला था कि 2 महीने पहले ये स्टार्ट उन्होंने किया फॉरेक्स मार्केट। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो मैं सिर्फ इतना सिंपल चीज मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि अपने को इस लेवल का आना होगा। देखो मेरी क्या है, सोच कैसे रहती है कि अगर कल्पेश भाई ने कोई मेहनत की है 2 घंटे तक, तो जाहिर सी बात है एक चार्ट पे कल्पेश भाई ने 2 घंटे तक मेहनत की, और वो रिसर्च काफी, स्टडी काफी परफेक्ट है। अभी तरुण भाई ने दूसरे पेयर पे स्टडी कर ली, उनका बिल्कुल परफेक्ट है। आज परफेक्ट नहीं है, 1 महीने के बाद होगा, 2 महीने के बाद होगा, 3 महीने के बाद होगा, लेकिन आपस में जब हम लोग साझा करेंगे ना, तो सबों का फायदा होगा। अब देखो परफॉर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको टारगेट देने होते हैं, आपको उनके कंडीशन के अंदर ही काम करना होता है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अगर प्रॉफिट ज्यादा करना चाहते हैं ना, तो आप अलग अलग चार्ट पे आपको काम करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जितनी फोकस रहूंगा ना, मेरी क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी। मेरी जो वर्क है, मेरा जो फोकस है ना, अगर मैं दो दो पेयर पे रखता हूँ तो मेरा काम अच्छा रहता है। अगर मैं 4 5 पेयर को एकदम बिल्कुल पैरेलल जो है ना, बिल्कुल पैरेलल अगर स्टडी करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, तो मेरी बिल्कुल क्वालिटी खराब हो जाती है, साइकोलॉजी बिगड़ जाती है ना। तो मेरा ये सोचना था, और टारगेट अपने को हो सकता है अभी बहुत सारे लोगों को समझ में मेरी बात नहीं आ रही हो, और जिनको समझ में आ रही हो वो तो अंदर से बहुत खुश हो रहे होंगे कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा बोलने का सिर्फ इतना मतलब है कि हम लोग अकेले अकेले अगर महीने का 5% कमा पा रहे हैं अपनी स्टडी से, अपनी स्टडी करके अगर महीने के 5% कमा पा रहे हैं, और हमने 3 अलग लोग या स्टडी को भी शामिल कर लिया, तो हमारा प्रॉफिट 4 गुना हो गया ना। यस लेकिन सर। ये तुरंत नहीं होगा, ये विजन हमारा है। ये तुरंत नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, इसमें हर जो मेंबर है ना, उनको बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने चार्ट डाला ही नहीं, और मुझे तुषार भाई से चार्ट मिल रहा है, तरुण भाई से चार्ट मिल रहा है, अमित भाई से चार्ट मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बेसिक मेरी फाउंडेशन क्लियर होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, फिबोनाची क्या है, लेवल कहाँ लगते हैं, क्योंकि किसी के चार्ट को लेने के बाद मुझे उस पर भी स्टडी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि 2 घंटे की स्टडी मुझे 2 मिनट में हो जाए, कम से कम एक चेक तो मैं करूंगा। तो अपने को ये काम अगर हम लोग कर पाते हैं ना, आज नहीं, 1 साल के बाद, या 2 महीने के बाद, या 10 दिन के बाद, तो ये बिल्कुल परफेक्ट एक कंडीशन हमारे लिए, बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। क्या, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ कल्पेश भाई? जी सर, जी सर। शुरू में सर दो हाँ, करेंसी पेयर भी फिक्स कर लेते हैं कि मैं तो ये ये दो पर ही हम मैं एक तो महीना मैं काम करेंगे। हाँ, मैं तो ये कहना चाह रहा था, मैंने लास्ट जो सेशन ये किया था ना, उसमें मैंने एक ग्रुप बनाया था। 1 मिनट, हाँ जी। लास्ट सेशन मैंने जो किया था उसमें एक, सॉरी ग्रुप नहीं बनाया था, ये बना व्हाट्सएप में मैसेज डाला था मैंने इस सीट का। और मैंने सैली मैडम को, और जिनसे ही मेरी बात हुई, तो मैंने बोला था कि आप लोग सब लोग क्या करो, जिस पेयर में वर्क करते हो उसकी कैलकुलेशन आप इस पे डाल दो। और गोल्ड का मैंने डाल दिया, देखो गोल्ड का मैंने उसी दिन अपडेट कर दिया था। इससे मेरा क्या पर्पस था कि अगर एक एक पेयर की कैलकुलेशन भी हर लोग करते हैं, 20 लोग हैं, 20 से 22 लोग हैं पूरे ग्रुप में, तो 2 3 लोग भी ने मेहनत किया ना, तो पूरी की पूरी गूगल सीट जो आपकी फिल हो जाएगी, और आपके लिए काम आ जाएगा। तो आपका ग्रुप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। अगर सब लोग अभी भी अकेले अकेले काम कर रहे हैं ना, तो फिर ग्रुप में कोई फायदा ही नहीं उठा पा रहे आप लोग, मेरा ये मानना है। ठीक है। तो सर मैं सबसे यूरो यूएसडी में काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, मेरी एक सोच है। देखो एक्चुअली क्या होती है ना, कि मैं भी काफी बिजी रहता हूँ, और जब मैं आप लोग के साथ जब ऑनलाइन आता हूँ ना, तो सब प्रॉब्लम एक साथ दिखने लगती है। लेकिन काम की बात है कि एक साथ सब कुछ सॉल्व कर भी नहीं सकते। मेरा एक सोचना है सिंपल सा, कि सब लोग, जैसे मेरा क्या है, मैं गोल्ड और यूएसडी, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, 3 पेयर पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। बाकी पेयर में देख ही नहीं पाता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। कितना भी मैं एक्सपर्ट रहूँ ना, तो मेरे पास 40 घंटे तो होंगे नहीं ना दिन के। ठीक है। तो अगर मैंने डेली बेसिस पे यूरो यूएसडी का चार्ट अगर पोस्ट कर दिया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई तरुण भाई ने अगर यूएसडी सीएचएफ का चार्ट पोस्ट किया, है ना, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि मैं यूएसडी सीएचएफ देखता ही नहीं हूँ।
तो तरुण भाई ने मेरे चार्ट्स को देखकर क्रॉस वेरीफाई किया, क्रॉस चेक किया, और उसके बाद वो ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। मैं उनके चार्ट को देखकर मैंने अपनी भी स्टडी देख ली, क्रॉस चेक कर लिया, और मैं उनके ट्रेड भी ले सकता हूँ। तो डबल बेनिफिट हो गया ना मुझे। समझ पा रहे हैं? सर इसमें कुछ टाइम के हिसाब से हम पेयर डिसाइड कर सकते हैं अपने। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है सबों से कि सब लोग अपने अपने पेयर को डिसाइड करें, सेलेक्ट करें, और मैं क्या करता हूँ ना, 2 से 3 लोगों की ना अलग अलग छोटी 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 ग्रुप बना देता हूँ। अब उसमें कैसा ग्रुप रहेगा, वो विनिंग ब्लूप्रिंट का जो ग्रुप है ना, उसके ऐसा ग्रुप नहीं रहेगा कोई भी मैसेज कर रहा है, कुछ भी मैसेज कर रहा है। वो कैसे रहेगा, सोचो एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। जैसे कल्पेश भाई, तरुण भाई और तुषार भाई, 3 लोग एक ग्रुप में ऐड हो गए। अब उस ग्रुप का नाम है गोल्ड एक्सपर्ट। गोल्ड एक्सपर्ट। आगे से हम लोग जानेंगे तुषार भाई, तरुण भाई और कल्पेश भाई गोल्ड एक्सपर्ट हैं। वो गोल्ड के चार्ट को या स्टडी करते हैं और गोल्ड के चार्ट को पोस्ट करते हैं। अभी क्या रहेगा कि उस ग्रुप के जो एडमिन रहेंगे ना, आप 3 रहेंगे, आप 3 के सिवा उसमें कोई पोस्ट ही नहीं कर पाएगा। और बाकी जितने भी लोग उसमें जुड़ेंगे ना, वो सिर्फ चार्ट को देख पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे, ट्रेड लेना है तो ट्रेड ले पाएंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन करना है तो आप जो विनिंग ब्लूप्रिंट ग्रुप है ना, जो मेन ग्रुप है ना, उस पे आप क्वेश्चन करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, मैं भी देख नहीं पाता हूँ, इतने मैसेज आते हैं। अब किसी की चार्ट को मैं देखना होता है ना, तो मुझे करीब करीब 5 मिनट तक स्क्रॉल करना पड़ता है कि तुषार भाई ने मुझे चार्ट भेजा था, चलो उस समय तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, अब मैं रिप्लाई करता हूँ तो मुझे ढूंढना पड़ता है। तो क्या ये आइडिया चलेगा कि 2 से 3 सही है, लोगों की 3 लोगों की एक्सपर्ट ग्रुप बना दें हम लोग? और इससे होगा सही है। क्या ना कि 7-8 ग्रुप ही बनेंगे, लेकिन वो ग्रुप जो बनेंगे ना, सारे ग्रुप में एक्सपर्ट लोग रहेंगे। और तो उससे एक उसमें फायदा, सिर्फ स्टडी पोस्ट करनी है। सिर्फ जो स्टडी भी पोस्ट करनी है, स्टडी जो भी पोस्ट स्टडी करनी है। की है उसी को सिर्फ पोस्ट करना है, वो अच्छा रहेगा सर। हाँ, क्योंकि और किसी को भी स्टडी देखनी है तो सिर्फ वो देख लेगा। बस 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 बस। और सर सबसे इसमें सबसे एक अच्छी, सजेशन है सर। सबसे सबसे हाँ, एक मिनट तो सर भाई, 1 मिनट तरुण भाई, बस 1 मिनट। मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। चलो। सॉरी हाँ, सॉरी सर। उसमें हुआ क्या, होगा क्या ना कि किसी को भी देखो, अभी बिनिंग ब्लूप्रिंट ग्रुप में कोई मैसेज काम का डाल भी रहा है ना। अब जैसे मैं कल का एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, आप लोग ईमानदारी से बताओ, मैं तो कोई कमीशन मांग नहीं रहा हूँ आप लोगों से। कल आप लोगों ने यूरो एसडी पे चार्ट देखा था मेरा, जो मैंने डाला था 10 बजे 11 बजे मॉर्निंग में? यस सर, देखा था। अच्छा, आपने देखा था, और किसी ने देखा था? देखे तो हैं सर चार्ट कल, आपने काफी देखा था चार्ट तो? डाले सर। आपने सर देखा था? मैंने भी देखा था। मैंने भी आपने देखा देखा? था। हाँ हाँ हाँ। यानी देखो, मुश्किल से 5 लोगों ने चार्ट देखा है, सोचो। और वो टारगेट जो है ना, वो चार्ट टारगेट, साली मैडम आप कल टारगेट हुई थी उसकी? सर बहुत अच्छा रहा, आपको इतनी मन से विशेष निकली है, मैं आपको बता नहीं सकती। कोई बात नहीं सच्ची बता मैडम। रही हूँ, मन से बहुत विशेष निकली है थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू मैडम। सच्ची में। देखो मैं बहुत हाँ, बहुत रियली सच्ची में हम लेट, बहुत ज्यादा सा टेंशन में थे। मैं बहुत लेट नाइट तक वर्क करता हूँ, बहुत वर्क रहता है मेरे पास, उसके बाद भी मैं कुछ चार्ट डालना चाहता हूँ क्योंकि सबों सर को हेल्प हो। यस सर, यस तो सर। सर मैं तो उस दिन तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई जब आपने कहा ना कॉल करो, फिर मेरे को अंदर से लगा बताओ टीचर एक एक स्टूडेंट का कैसे ध्यान रख रहा है। मैं लिटरली सही बता रही हूँ, मुझे इतनी अंदर से खुशी हुई, और मैं ऐसा भी होता है कि मतलब एक एक स्टूडेंट का मतलब इंडिविजुअली कोई टीचर इतना ध्यान रखे भाई। सही। अब देखो, मैं अब इतनी बहुत होने, खुश हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर फायदा ना मिल रहा हो दूसरे को, तो मुझे कैसा लगेगा? अब मैं तो नहीं सर, मैसेज भी थैंक यू डाल सो रहा हूँ। मच। मैं तो आपको बहुत 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 अरे धन्यवाद मैडम कहती हूँ, मैडम, बस बस भगवान बस। ने मिलाया। नहीं सर, चलो। और है ना कल हमने प्रॉफिट भी काफी अच्छा बुक किया, पर मैं पूरा नहीं किया क्योंकि आपका किसी का मैसेज नहीं आया ग्रुप में, तो मैंने हाफ बुक करके अभी मेरा टीपी ओपन है सर। हाँ मैंने हाँ, ब्रेक अच्छा। इवन पे रख दिया मेरा एसएल, हम्म। और मेरा हाफ बुक कर लिया मैंने, और 0.1 से ही ट्रेड लिया सर मैंने, क्योंकि मेरा वो इक्विटी कम हो गया था, मैंने आपको बताया ना मेरा हाँ हाँ हाँ। वो एसएल बहुत हिट हो गए, तो मैंने 0.1 से ही ट्रेड लिया कल और का ब्रेक इवन सेटअप पे जो कर था, दिया। कल का सेटअप बहुत ऐसा अच्छा था सर। ऐसा सेटअप था कि फेज 1 क्लियर हो जाते, अगर किसी के फेज 2 है तो फेज 2 क्लियर हो जाते, है ना? सर मैं एक वो चार्ट लेना एक नेगेटिव हजार में चल पॉइंट रही थी ना, 8 बजे उसके भेजा था बारे में सर, point 8:20 को भेजा था सर। प्लीज कोई अनम्यूट कर लें, किनका चल रहा है? हाँ सली मैडम, तो कल का ट्रेड इतना अच्छा था ना कि फेज 1 या हाँ फेज 2 क्लियर हो जाता है कल ही। सर बहुत अच्छा। हाँ 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 लेकिन मैंने थोड़ा मैं डरी हुई थी ना, पहले एसएल बहुत हिट हो गई, तो मैंने कहा पहले रिकवरी करते हैं, फिर उसके बाद बाद में कोई बात नहीं कोई डिसीजन बात नहीं लेते कोई बात हैं। नहीं तो कोई बात नहीं। तो मुझे 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 मैंने आधा बुक हाँ कर ली, टीपी ओपन है सर। हाँ हाँ,
कोई बात नहीं। तो मुझे मुझे क्या समझ में कल आई ना, इतनी अच्छी सेटअप के बावजूद भी लोगों ने उस पर फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू मैसेज आते रहते हैं, किसी का चार्ट खुल नहीं रहा है, किसी को हाइड करना है, किसी के कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, किसी का वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। तो उस कारण से होता बस क्या है सर ना, वही प्रॉब्लम, एक जनरल वही डिस्कशन ग्रुप तो प्रॉब्लम। हमारा विनिंग ब्लूप्रिंट को रखते हैं, बट एक्सपर्ट ग्रुप एक यस अलग सर। अलग बना देते हैं, गोल्ड की अलग, यूएसडी की यस सर। अलग, जेपीवाई की अलग। उससे क्या होगा ना कि जो जो जिसमें इंटरेस्टेड है ना, उसके चार्ट को देखकर वो सिर्फ देखकर स्टडी कर सकता है, उसमें रिप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है ना? यस सर। मेरा ऐसा ठीक सोचना है है। सर। और सर नहीं कल सर, गुड सर। जो है सर, हाँ सर डाउट सर पूछूं सर? हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ तरुण भाई सर बताइए। डाउट पूछूं सर? सर हाँ अभी बस बस आपने बस। जो चीज बताई है हाँ उसी को मैं कह रहा हूँ, वो हाँ वैसे ही करते हैं। उस सारे ग्रुप को हम एक कम्युनिटी में डाल देंगे। हाँ। तो आप कम्युनिटी एडमिन होंगे, तो आपका एक मैसेज मैसेज सारे ग्रुप में जाएगा एज ए हम्म अनाउंसमेंट ग्रुप। हम्म। मैं ऑफिस के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग वगैरह देखता हूँ, तो उसमें ऐसे ही करता हूँ सर। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं ठीक है। मैं ऐसा ही करता हूँ कि देखो, अभी सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जनरल डिस्कशन के लिए विनिंग ब्लूप्रिंट जिसमें सारे लोग हैं ना, वो लोग अपने इस्तेमाल करेंगे, जो भी मैसेज हाय हेलो करना है। और एक्सटर्नल फॉरवर्ड्स मत डाला करिए, उसमें क्या होता है ना, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, सबकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। अब सब ठीक है, सर हाई यूट्यूब। हेलो में भी बहुत ध्यान जाता है सर, हाँ हाय हेलो इसको भी करने की जरूरत ही छोड़ते हैं, नहीं है अपने आप लोग। काम देखो, की चीज रखते हैं। हाँ सिर्फ काम की चीज रखिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक मैसेज से भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, मैं तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ, सर इसीलिए मैंने अनम्यूट सर कर हम भी रखा होते हैं। है। सर इवन तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भी ना है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो हाँ हाँ प्रोफेशनल नहीं। ग्रुप बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं आना प्रोफेशनलिज्म चाहिए, बिल्कुल हाँ बिल्कुल नहीं फॉलो आना होना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। और देखो यस ना सर। मैं तो ना फेस्टिवल विशेष, मुझे कुछ भी हाँ नहीं सर, ना कुछ भी नहीं ओनली होना चाहिए, ट्रेडिंग और बिल्कुल। बिल्कुल नहीं ट्रेडिंग के बिल्कुल नहीं। रिगार्डिंग यस कंटेंट। यस। तो मैं ऐसा यस करता सर। हूँ कि मैं अभी ग्रुप बनाना चालू करता हूँ, और जितने ग्रुप के लिंक रहेंगे सारे मैं बिनिंग ग्रुप में डालूंगा। सब आप लोग अपने अपने एक्सपर्ट उसमें ऐड हो जाए, मतलब सारे लोगों को मैं ऐड होना है। देखो मेरी बात बिल्कुल सिंपल समझ लो आप लोग, मैं रिपीट करता हूँ, अब प्लीज थोड़ी 2 मिनट के लिए मुझे बोलने दो। सबसे पहले मैं गोल्ड के नाम से, यूरो यूएसडी के नाम से, यूएसडी सीएचएफ के नाम से, अलग अलग पेयर के नाम से मैं ग्रुप बनाता हूँ। हर ग्रुप में 3 एडमिन रहेंगे। वो एडमिन जो रहेंगे उनको मैं एक्सपर्ट के नाम से डिनोट करूंगा या मार्क करूंगा, जो भी करना है, आप लोग भी समझ सकते हैं बात को। यानी कि उनको उस ग्रुप की जितनी भी स्टडी रहेगी उनके जिम्मे रहेगी। उसके बाद क्या रहेगा, उस ग्रुप में आप जुड़े रहेंगे सारे लोग, रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बिनिंग ब्लूप्रिंट ग्रुप है, उसमें आपको करना है। यानी कि जो एडमिन रहेंगे ना 3, उनके पास ही पोस्टिंग वाली राइट रहेगी। क्लियर है? सिंपल ना? यस सर। हाँ जी। तो चलो अभी सबका सवाल ले लेते हैं जल्द। हाँ तो कविता सर मैडम सर बताइए। मेरा बाकी सर, मैं हाँ बाकी हाँ हूँ। हाँ सर अमित भाई आप दिख नहीं रहे ना, इसीलिए मैं आपका क्वेश्चन ले नहीं पा रहा हूँ। अरे पर मैं कब से हेलो हेलो बोल रहा हूँ नहीं नहीं, सर। ऐसी आवाज से क्या होता है, आवाज तो। सर चार्ट खोलिए ना प्लीज। चार्ट ओके। अब देखो ईश्वर जो होते हैं वो दिखते नहीं है, सिर्फ उनकी आवाज दिखाई दे तो कैसे होगा, इसलिए मंदिर जाते समय ईश्वर को देखना पड़ता है, तभी तो प्रार्थना सुनी जाती है। आज तक तो मिले नहीं सर। अरे कोई बात नहीं, मिल लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम अच्छा है। सर, अभी सर ये ड्राइंग थोड़ा सा हटा देंगे, सिर्फ एक सेकेंड। सारी ड्राइंग हटा दूं? चलो अच्छी हाँ बात है। पता है आप लोग सोचोगे ना कि मैं कितनी चीजें ऐड कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा पता है पर्पस क्या है, कि जितने भी 20 या 22-25 लोग जुड़े हुए हैं ना, वो बिल्कुल इतने सक्सेसफुल हो जाए ना कि बस मैं उतने से ही खुश हो जाऊंगा, हाँ। इसीलिए मैं अच्छा बहुत सर अभी मेहनत मैं करता हूँ। हाँ जी अच्छा बताइए। सर, अभी मेरे को पूछना है, अभी हम्म। अभी अभी जो वो जो पहले वाला स्विंग था सबसे पहले लेफ्ट में, ये वाला? नहीं उससे नीचे वाला। ये वाला? हाँ ये वाला, ये सबसे लो वाला स्विंग, उसमें मार्क करेंगे जरा एरो। ये 1 मिनट का चार्ट है तो। हाँ 1 मिनट का ही पकड़ रहा हूँ, 1 मिनट का ही बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने मार्क कर दिया हाँ इस यहाँ वाले पर को। आपने एरो लिया है, हाँ जी राइट, और हाँ जी। ऊपर वाला स्विंग जो है एरो लीजिए फिर से। इधर वाले हाँ को हाँ या ये इधर वाला ये वाले को? वाला ये वाला, यस ये वाला। ये वाला ना? हाँ ये वाला एरो। हाँ। हाँ अभी फिर वापस अभी लेटेस्ट अभी वाले में आइए, आखिरी वाले में। ये हाँ वाला? यहाँ पर स्विंग, हाँ ये वाला, यस। ठीक है। हाँ अभी ऊपर वाला स्विंग ले लीजिए, उसके नेक्स्ट ब्लैक कैंडल, रेड कैंडल। ये वाली? नहीं 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 नहीं, वो लास्ट वाला, लास्ट वाला। ये वाली? हाँ लास्ट, हाँ ये। अभी मेरा हाँ सवाल ये है सर कि अभी जैसे फिबोनाची आपने पहले वाले में ड्रॉ किया है, एक बार ड्रॉ हाँ। कर लीजिए पहले वाले में। पहले वाले में मतलब ये सबसे फर्स्ट वाला, फर्स्ट प्रीवियस, वाले सबसे में? प्रीवियस, हाँ प्रीवियस वाले में फिबोनाची बनाइए प्लीज। हाँ ठीक है। ऊपर तक, हाँ। हम्म। राइट, एंड उसमें ऑर्डर ब्लॉक भी ड्रॉ कर लीजिए, जो ब्लैक कलर का कैंडल है, ये वाला। तो इतनी सारी ड्राइंग तो थी, तो डिलीट करने से फायदा क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे को क्या है, एक सीक्वेंस में जा रहा हूँ मैं, सीक्वेंस में। हाँ चलो ये सही है। मैं एज हाँ। ए ट्रेडर सोच रहा हूँ,
अभी नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक वो बना है, नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक, हाँ नीचे वाले में जहां से आपने ब्लू, हाँ इसको ऑर्डर ब्लॉक आपने बनाया, वो रेड कैंडल। हाँ नहीं सर, ये नहीं, ये नहीं, एक ये ऑर्डर नहीं है ना ब्लॉक, सर, ये नहीं, आपने जहां से लिया वो वाला पकड़ेंगे ना सर। ये वाली ना, हाँ ये वाला पकड़ेंगे ना, बॉडी। हाँ ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, और जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया ना वो भी ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ और दूसरा यहाँ पर फेयर फेयर वैल्यू गैप भी बन गया क्योंकि उसी ऑर्डर ब्लॉक के नजदीक, हाँ राइट। हाँ राइट, अभी ये वाले में, लेटेस्ट वाले में भी सेम सिचुएशन बन रहा है। हम्म तो अब मुझे पूछना ये है कि अगर ये जो लेटेस्ट वाला जो अभी बनाया बनाना बाकी है, अभी ये बनेगा, हम्म ये जैसे ही फुलफिल होगा, हम्म जो अभी मैंने छोटा वाला जो बना है हम्म रिसेंट, हम्म वो होने के बाद फिर बाद में जब तक नया नहीं बनता है तब मेरे को ये पुराने वाले पे कंसंट्रेट करना है क्योंकि वो 72 में अभी तक नहीं हुआ है। हाँ तो पुराने वाले की जो बात हो रही है ना, तो पुराने वाला कोई भी जो स्विंग तो है, वो अभी भी चालू है क्या, मेरे को वो पूछना है। नहीं नहीं तो वो चालू नहीं है, फुलफिल हो गई ना। देखो अभी आपने सबसे पहले इस स्विंग से शुरू किया ना, अब इस हाँ स्विंग का काम जो है ना आपका इधर में हो गया। सर, ठीक है, कैसे 72 में आया ही नहीं वो। 72 पे नहीं आया। नहीं ना सर, कहाँ टच हुआ देखिए, आपने आधे में स्विंग, ही भाग, हाँ आधे में ही भाग गए। आपने जो स्विंग लिया है ना, स्विंग आपने जो हाँ बताया ना, वो स्विंग आपने गलत लिया है। देखो उसके वो उसके नहीं ले बाद सकते। ले नहीं सकते, इसमें 3 कैंडल पैटर्न बन रहा है ना अपना। ये तो बिल्कुल फेस टू फेस लग रहा है सर, इसका जो डाउन है। ना ना ना, थ्री यानी स्विंग 3 कैंडल बन रही है। और देखो, अब अच्छा, देखो थोड़ा फोकस करना बहुत पड़ेगा अपने मामूली, को। मतलब क्लोज शेव है, क्लोज हाँ शेव है। तो हाँ बिल्कुल सही। माम, तो तो इस तरह से, ये कंसिडर कर सकते थ्री हाँ स्विंग हाँ वाला अपना करेंगे थोड़े, एक एक पॉइंट की भी डिफरेंस है कि वो स्विंग हाई तो लो काउंट ही हो जाएगा ना। ओके ओके ओके, क्योंकि विक क्योंकि का विक आपको का फर्क। हाँ क्योंकि आपको ये मानना है कि ट्रेडिंग जो हो रही है 70 से 90% ट्रेडिंग एल्गो हो रही है। आपको हाँ वो दिखेगा नहीं, लेकिन वो मशीन तो उसी को कैच करता है। ओके ओके ओके, एल्गो का दिमाग लगाना है। तो अभी इसमें अगर ये पकड़ के रखते तो 72 आता था सर, अगर वो हाँ शिफ्ट आ करते तो जाता है ना, अभी फिबोनाची का। अभी ड्रॉ किया था, आया था। देखो हाँ तो अभी वो इनवैलिड हो जाएगा ना फिर बाद में, अगर ये वन वन टाइम हो गया। अभी समझो हाँ ये वन टाइम अभी टच हो गया। अभी ये 72 जो है ना, टच करने के बाद आपका टारगेट हो गया, इसका मतलब है इस फिबोनाची का काम आपका हो गया है। जी, ठीक है ना। अभी अभी रिसेंट वाले में मैं जाता हूँ, मान के चलो, और हम्म रिसेंट मेरा हो गया समझो, तो हम्म अभी नया स्विंग बना नहीं, तो फिर मैं पिछले वाले में काम कर सकता हूँ फिर से, री एंट्री। ना ना, री एंट्री नहीं करना है ना। ओके। एक एक बार जो लेवल ब्रेक हो जाएगी या फुलफिल हो जाएगी, उसको हम लोग छोड़ देंगे एज ए स्मार्ट मनी ट्रेडर। क्योंकि स्मार्ट मनी ट्रेडर में सबसे पहली चीज सीखने वाली होती है कि एक बार फिल होने के बाद उसको वापस से यूज नहीं करना है। क्योंकि एक एक क्लास में अगर आपने ऐसा बताया अगर था। हाँ, अगर आप एक ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आप, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो आप रिटेल जी, ट्रेडर ही बने रहे ना। तो ये स्कैल्पिंग में अगर मैं यूज करता हूँ छोटे छोटे शॉर्ट, ये तो फिबोनाची के भरोसे मैं स्कैल्पिंग 1 मिनट में कर सकता हूँ सर। तो मुझे एक नहीं नहीं पूछने नहीं, का है, अगर मैं। एक मिनट में किसी भी कभी भी मैं सजेस्ट करता नहीं हूँ। ये मैं जी, क्यों दिखा रहा हूँ कि 1 मिनट पे भी काम करता है। यस सर, लेकिन यस सर। आपने वीकली में 4 घंटे में, 1 घंटे में, 15 मिनट में, 5 मिनट पे अपने स्टडी अच्छे से कर ली, कॉन्फिडेंस बना लिया, तो 1 मिनट भी आपके लिए ओपन है। अच्छा सर, ये ऑर्डर ब्लॉक का जो है और फेयर वैल्यू गैप, इन हम्म दोनों को टच होना चाहिए ना, यहाँ फेयर वैल्यू में भरना चाहिए और ऑर्डर ब्लॉक को टच करना चाहिए, ऐसा ही है क्राइटेरिया। हाँ, ऐसे तो छोटे ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं तो वो टच करके चले जाते हैं, बट ये 50% जो ओटी है ना, ऑप्टिमल एंट्री लेवल जो है ना, एंट्री, हाँ हाँ, पता है ना ओटी। ओटी, ओके। आपने ठीक है, बताने वाले थे नहीं सर। वो चीज बताने वाले थे पर आपने वो हाँ कुछ तो मिस हो गया हो, इसलिए नहीं बताया। हाँ तो ये सब नया है। इंक्वायरी चलती रहती है तो आगे बढ़ ही नहीं पा ये रहे। देखो हाँ ओटी तो आपने का ये कहा था मतलब सीधे सिंपल चल सा, जाएंगे। अभी बता हाँ दीजिए। ओटी का मतलब क्या है, सिंपल सा है कि ये जो गैप बनती है ना ऑर्डर ब्लॉक, देखो बन रही है ना, इसमें एक फिफ्टी यस सर। परसेंट का एक लेवल होता है बीच का। देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, सारे में दिखेगा, मैं डिलीट कर दूं एक बार, आपकी अगर स्टडी यस हो सर, गई यस तो। सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये देखो, ये 50% एक लेवल होता है, ये ओटी कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने अगर बॉटम पे एंट्री लिया होता ना, तो आपका ये वाली जो एंट्री होती ना, ये अच्छी होती, मतलब आपको अच्छे प्राइस में मिलती। यानी प्रीमियम और डिस्काउंट, पीडी एरे बोलते हैं इसको। यानी मार्केट जो ऊपर रहता है ना तो प्रीमियम में रहता है, नीचे रहता है डिस्काउंट में रहता है। तो मार्केट में जब आप, सब समझो ना कि आपने अगर इस जगह पे एंट्री करी, इस जगह पे एंट्री करी, ठीक है, जी, तो स्टॉप लॉस आपकी इधर लगेगी। ठीक है,
उसके जी बाद अगर इसके बजाय हमने अगर ओटी पे एंट्री कर ली, यानी कि 50% के आसपास, 50% एग्जैक्टली हम लोग नहीं लेते, पूरा परफेक्ट नहीं लेते हैं, 40% या 35% ऐसा लेते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है कि मार्केट जो है ना उसमें स्प्रेड तो चलता ही रहता है, तो कभी यस कभी सर। 50% को टच किए बिना ही मार्केट 40% से घूम जाता है। तो हम लोग क्या ओके, करते हैं, इस स्प्रेड तरह से स्प्रेड मार्केट हम स्प्रेड, लोग लेते हैं। वो ध्यान में रखना, स्प्रेड। वो ध्यान रखना, स्प्रेड तो हमेशा रहेगा मार्केट में, हम लोग यस सर, कितनी भी यस सर। स्टडी कर लें। तो ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है ये आपकी, इसे ओटी बोलते हैं। ओके, तो यानी टच करके और हाँ, अगर हाँ, ऑर्डर ऑर्डर तो ब्लॉक और फेयर फेयर मैं वैल्यू गैप। मैं हाँ, एक मिनट, ये तो ऑर्डर ब्लॉक हो गई। और सेम फेयर वैल्यू गैप में भी होता है, फेयर वैल्यू गैप में भी ऐसा ही होता है। फेयर वैल्यू गैप अगर इस तरह से इम्बैलेंस बनी रहेगी ना, इम्बैलेंस, हाँ। तो इसका 50% ही एंट्री माना जाता है, क्योंकि ये इतने बड़े इम्बैलेंस में आपका स्टॉप लॉस तो ऐसे ही चला जाएगा। ओके, समझ गए? तो उसको क्राइटेरिया क्या यूज कर सकते हैं इन दोनों ये के लिए, 50 फेयर वैल्यू 50 गैप और 50% 50% आया तो यानी वो बाद में फिल्ड अप हो गया, ये मान के चल सकते हैं, और वहां से अपोजिट ट्रेड लेने का हाँ, यानी। अपोजिट ट्रेड लेने का। और वैसे ही सेम फेयर वैल्यू अपना ये क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक आया तो वहां से एंट्री करने का। इतना हाँ, फेयर वैल्यू गैप से ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक में आया तो दैट मीन्स वहां से एंट्री लेना अपने को थोड़ा इजी रहेगा ना, अपने को ज्यादा मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिल सकता है, आरआर रेशियो, हाँ, स्टॉप लॉस कम होते हुए। और स्टॉप लॉस कम रहते हैं। दूसरी क्या है कि आपका जो ट्रेड है ना, थोड़ा आपने इंतजार किया है, इसका मतलब है। अब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये मुझे थोड़ा नजदीक दिख रहा था, इसलिए मैंने एक मार्क किया। अभी आप देख रहे हो ये। यस सर, फेयर वैल्यू गैप। हाँ जी, फेयर वैल्यू गैप है। अभी देखो हाँ, इसको। अब ये मार्केट सिर्फ में टच हमने करके क्या। बहुत सारे लोगों ने इधर में एंट्री किया होता, स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, इधर डालना होगा ना। यस सर। लेकिन अगर हमने इधर में एंट्री किया तो स्टॉप लॉस थोड़ा हमारा कम हो गया। हाँ, तो रिस्क टू ये, रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, हाँ, टारगेट। ठीक है ना, इसमें ये ऐसे काम करता है। तो पर सर इसमें इसने ऑर्डर ब्लॉक को टच भी नहीं किया है, 50% का थोड़ा भी टच हाँ, नहीं किया ऑर्डर है। ब्लॉक को टच करना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर इम्बैलेंस मिलती है ना, तो इम्बैलेंस हाँ। पे हम लोग काम कर सकते हैं। ऑर्डर ओके। ब्लॉक हमेशा अगर इम्बैलेंस को सपोर्ट करती है, यानी ऑर्डर ओके। सर वन ब्लॉक मिनट चार्ट पे फिबोनाची बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। बनाइए सर, वहीं से वापस उसी स्विंग को लेके नीचे वाली। किनका, तुषार भाई? जी। सॉरी वन बट सर मिनट उसका मुझे कैलकुलेट लेना है कि 72 अगर 18 70 80 लेवल पे टच भी करना चाहिए ना वो चीज। आया 50% जा नहीं रहा था है तो। वो, वही तो मैंने लिया था, आया नहीं था पर। हाँ, किस वही किस तो जगह मुझे पे ड्रॉ करूँ, किस कहीं जगह पे पे भी ड्रॉ करूँ? कीजिए ना सर, जहाँ पे भी आपने जैसे ये 50% आपने कहा है ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस जो भी बनाया हुआ है सर, एक अपने को ये देखना है कि अगर वहाँ पे वो 18% या 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया इस जगह पे, देख, दिख रही है। यस सर। जी। यहाँ पे एक छोटा सा इम्बैलेंस है सर 72 लेवल के पास। 72 लेवल पर, हाँ ये है। हाँ, इम्बैलेंस है सर। परफेक्ट 50% लिया है सर। पर वो ऑर्डर आई ब्लॉक थिंक तक सो। नहीं आया, ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं कर पाया, उससे पहले रिवर्स मार दिया। नहीं कर पाया, लेकिन मुझे एक लेवल दिखनी थी अमित भाई कि वाकई में वो अगर हम इम्बैलेंस के पीछे दौड़ते हैं लेकिन फिर नहीं लगाया और 70 to 18% का सर ने जो सिखाया है वो चीज अचीव हो रही है क्या? तो इन ऑर्डर ब्लॉक के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सवाल है। यानी कोई लोग मैक्सिमाइज प्रॉफिट के चक्कर में ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते और वहां से मार्केट रिवर्स इम्बैलेंस ही चला गया, तो 72 और इम्बैलेंस का ये कॉन्फ्लुएंस बन रहा है देखो, समझो। कभी भी क्या होगा ना कि डिसीजन जितनी क्या इतनी लें। इतनी सारी चीजें हैं ना, कभी भी सारी चीजें हो सकता है एक साथ ना मिले, लेकिन कभी ऐसा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस मिल गया, कभी फिबोनाची का 72 लेवल या इम्बैलेंस मिल गया, कभी 72, कॉन्फ्लुएंस। हाँ, कभी कभी 72 और ऑर्डर ब्लॉक साथ ही मिल गया। तो ये चीजें मार्केट में काम करती है, तो आपको इस पे फोकस करना है। यस परफेक्ट सर। जो कंडीशन है ना कि सारी चीजें हमें मिलेगी तभी हमें क्या बोल टेक ऑफ करना है, ऐसा तो नहीं मिस आउट होता हो है जाएगा, जनरली। तो मिस आउट हो जाएगा, तो फोमो हो मिस आउट जाएगा। होता है, क्योंकि आपको दो से तीन कंफर्मेशन मिल रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी यस सर, देखो, डिसीजन डिसीजन लेने में। मार्केट में जितना आप समय बिताओगे ना रियल स्टडी पे, दूसरे के स्टडी पे ट्रेड करना कोई बड़ी बात है नहीं, उससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। जब आप अपनी अपनी स्टडी आप कर रहे हैं और मार्केट में टाइम बीतेगा, 2 महीने, 6 महीने, एक साल, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस मिलेगी। और दूसरी चीज है कि जो मैं थोड़ी देर पहले जो मैं डिस्कस कर रहा था ना, कि सारे लोग को अपने अपने एक्सपर्ट ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, उससे फायदा पता है क्या होगा? हर कोई अपने अपने चार्ट पे स्टडी करेगा ही करेगा। अगर किसी दूसरे के चार्ट को भी वो यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि अपनी स्टडी तो हो ही रही ना। अगर किसी ने गोल्ड का चार्ट डाला, तो जाहिर सी बात है कि वो यूरो एसडी का भी रिसर्च कर ही सकता है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही सर। है ना कि आप स्टार्टिंग फेज में क्या करते हैं पता है, स्टार्टिंग फेज में आपके पास ढेर सारा डेटा होता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, डेटा का मतलब क्या है। डेटा का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 10 पेयर, 10 और उसके बाद भी बहुत सारे हैं, लगभग 12 से 15 एक्टिव पेयर्स हैं जिसपे डेली बेसिस पे प्रॉफिट आप बना सकते हैं। अब स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं, क्या है ना कि सारे पे आप धावा बोल देते हैं। उससे क्या होता है कि मार्केट तो सुलझता है नहीं, आप उलझ जाते हैं। सही है ना? सर एक पूछना क्या था मेरे को अभी। हाँ। मान के चलिए अगर हम एक पेयर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा यूरो यूएसडी रहता है हमेशा, राइट, और उस पे मैं काम करता हूँ, राइट। अभी मेरा ये सवाल है कि अगर हम लोग उस पे काम करते हैं यूरो यूएसडी में और फंडामेंटल न्यूज का इफेक्ट आता है, तब ये टाइम पे ये ऑर्डर ब्लॉक और वो जो फिबोनाची और वो उसका कुछ इन्फ्लुएंस में मतलब झटका पड़ता है क्या? हाँ, मैं फंडामेंटल न्यूज के टाइम की बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल जो न्यूज आती है ना, तो सारे जो ये ऑर्डर ब्लॉक और जो भी चीजें होती है ना, वो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल जैसे आप सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब न्यूज आती है ना, तो मार्केट को भी पता नहीं होता है कि वो किसको फॉलो करे या किसको ना फॉलो करे। कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस पहले जाता है, टारगेट बाद में आता है। तो मैं तो तो सिंपल उसकी सजेस्ट करता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक या जितनी भी एसएमसी टूल्स फिबोनाची है ना, आप मार्केट में न्यूज के टाइम में इस्तेमाल ही मत करो। न्यूज के टाइम में आप शट डाउन कर लो। 2 घंटे के लिए शांत हो जाए हाँ, न्यूज के क्या टाइम पे। क्या जरूरत है? आप 12 से लेकर जो 6 का जो यूके सेशन दोपहर है का, हाँ। हाँ, उसमें उसमें आपने अगर काम कर लिया अच्छे से मार्केट में, तो फिर आपको क्या जरूरत है 7 बजे के बाद करने की? और राइट राइट। न्यूज है तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सेशन थोड़ा यस, अपने को फास्ट करते हैं, बहुत सारे सवाल तो थैंक यू सर। जवाब दे। हाँ जी, सर वेलकम। सर हाँ जी, एक लास्ट हाँ जी। अभी हम हमारा अभी ये एंड होने वाला है अगले हफ्ते, समझो ये फ्राइडे तक, इस हम्म सैटरडे तक, अगले हम्म सैटरडे को। हम्म हम्म तो मुझे एक पूछने का है कि अभी जैसे हमने ये सब रिवीजन और वो सब किया है, मुझे सिर्फ एक ये होना स्टेप बाय स्टेप कि पहले हम्म 4 वीकली देखना है, उसमें फिबोनाची लगाना है, फिर 4 आवर्स में देखना है तो उसमें फिबोनाची प्लस एसएमसी लगाना है, फिर आवरली करना है, फिर 50 मिनट्स करना है, फिर उसमें ये लगाना है 50 मिनट्स में या 5 मिनट्स में हमको इचुमोकुरो। ये सिर्फ ऐसा जो कंटेंट है, ये मेरे को सिर्फ ऐसा लिख के कहीं मिल सकता है एक बार, तो वो हाँ, फॉलो क्यों करने का नहीं, है ना? क्यों नहीं, क्यों अच्छा नहीं, आपने वो मिल ग्रुप में सकता है। लिख के भेजी था। सीक्वेंस मुझे सिर्फ सीक्वेंस विद इंडिकेटर चाहिए, टाइम फ्रेम विद हाँ, मैं ये समझ गया, फ्लो चार्ट जैसा। बस वैसा कुछ चाहिए मेरे को, ताकि वो क्या मैं सामने रख के उसको फ्लो चार्ट में मुझे लग रहा है कि तुषार भाई माहिर होंगे, है ना? फ्लो चार्ट में कल्पेश जी सर, मुझे शायद लगा हेल्प कर सकते हैं चेकलिस्ट की इसमें, बात चल कल्पेश रही सर है। हेल्प कर सकते हाँ, हैं। चेकलिस्ट की कल्पेश बात सर चल रही है, मुझे नो ऐसा नो लग नो रहा है। सर, हाँ, नो सर। चेक लिस्ट और उनका कहना है फ्लो चार्ट, डिसीजन ट्री होती है ना, कि अपने को ये हाँ मिला तो ये करना, ये करना मिला तो हाँ, ये वो करना। डिसीजन ट्री चलता है, फ्लो चार्ट ही होता है वो। फ्लो चार्ट तो है। मैं वो सामने रख के हाँ, उसको ही पकड़ के चलूं, मैं क्या तो कंफ्यूज हो जा रहा हूँ अभी। तरुण भाई आपका इसमें हेल्प कर सकते हैं, कल्पेश भाई भी हेल्प कर सकते हैं, तुषार भाई भी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मैं थैंक यू तो सर। अब क्या करूंगा ना, सबों को थोड़ा थोड़ा होमवर्क दूंगा, इससे क्या होगा ना, मेरा लोड कम हो जाएगा और मुझे बहुत सारी चीजें प्लानिंग चल रही है मेरी, तो उस पर मैं फोकस कर पाऊंगा। ठीक है ना? कल्पेश ऐसा सर हेल्प आप करें, ये कर सकते हैं, आप कल्पेश सर वेरीफाई हेल्प करना करके सर फिर इसमें। ग्रुप में दे सकते हैं। इसको कल्पेश सर समराइज हाँ, कर तो दीजिए ना एक बार। जो बिनिंग ब्लूप्रिंट ग्रुप है ना, उसमें आप जो भी डिस्कशन है, काम की डिस्कशन आप लोग करिए, कोई बात नहीं है। और मैं क्या करता हूँ कि अलग अलग एक्सपर्ट ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, सबों को थोड़ा फायदा हो जाएगा। क्योंकि देखो सर मनोज बोल मैं रहा हूँ। हाँ जी, किनका? सर मनोज बोल रहा हूँ। सर ये चीज अभी जो बताया ना भाई ने कि इसको कौन सा चार्ट कौन सा इंडिकेटर देखना है, इसको एक बार समराइज कर दीजिए ना आप अपने तरीके से। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। सर मैं ये कह रहा था, इसको थोड़ा समराइज बता दीजिए ना, कौन से टाइम फ्रेम पे क्या चीज इंडिकेटर यूज करना है। हाँ, तो उसी चीज के बारे में तो अमित भाई ने बोला ना, तो उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी बात हुई ना उसके बारे में, स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग है ना, वो डाल देंगे हम लोग। ठीक है। एक बार आप सर एक्सप्लेन मेरा कर दीजिए ना। क्वेश्चन, हाँ सुनील सर, हाँ 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 जी मैडम। मेरा क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, आपका यूरो यूएसडी का जो चार्ट था ना, 4 आवर्स में हम देख रहे थे, अभी ये वाला। रिसेंटली जो मैंने हाँ, व्हाट्सएप किया लाइव है। टेस्टिंग चल रही थी मेरी। 8 रुपए चिल्लर है। नहीं तेरह नहीं 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 ते, नहीं, ये कहाँ कहाँ गया, कहाँ गया बिनिंग ब्लूटूथ, उसके ऊपर का ही, ये वाला, ये वाला। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन एक्चुअली में मैंने उसमें रिप्लाई क्या किया ये तो देख लो आप। मैंने क्या बोला है रिप्लाई में कि इचमोकू जो है ना 5 मिनट पे अप्लाई करना है, और सेम मैंने वो क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, मैंने वो नहीं कहा सर। अच्छा। आपने ये 4 आवर्स का चार्ट पोस्ट किया था, ये 4 घंटे का चार्ट है यूरो हाँ यूएसडी का, ठीक है? हाँ हाँ, तो वहां पे आप स्क्रीन शेयर करोगे क्या, वो वाली व्हाट्सएप का पिक्चर, या फिर से? आपने जो मुझे भेजा है ना, आपने जो नहीं, मुझे बीनिंग ब्लूटूथ में मैंने ये हाँ वाला सर, वहां पे लिखा है ये करके, ये वाला। हाँ जी, टाइमिंग में बता रहा हूँ, मैंने 8:20 पे 2 चार्ट पोस्ट किए थे।
सर आपके चार्ट के ऊपर नहीं है, तो आपका ही चार्ट है। 11:40 11:49 PM, वो मैं 11:49 PM। एक मैंने मिनट में मैंने आपको रिसेंटली लिखा है कि ये वाला चार्ट सबसे नीचे, अब भी डाला हाँ ना ये। मैं उसी पे गया हूँ। उसी पे हाँ गया, ये वाली चार्ट आपने जो मार्क किया है ना, उसको हाँ मैंने क्लिक किया तो वो जो है मैंने 8:20 मॉर्निंग में कल पोस्ट किया था। अब वापस एक बार चेक करो, फिर आप मुझे बताओ एक बार। कल का, हाँ ये कल का चार्ट दिख रहा है सर, हाँ, इलेवन कल का। फोर्टी हाँ हाँ जी, हाँ जी। 11:49 PM का जो चलो आपने पोस्ट किया है। मैं उस पूरे चार्ट की स्क्रीनशॉट वापस से ही ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। अरे सर, उसमें डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला चार्ट, ये वाला आप अभी शेयर कर सकते हैं क्या? मुझे उसमें एक क्वेश्चन था, मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला है। तो दोबारा मार कर दो ना क्वेश्चन के। किया ना मैंने, अभी तो अरे किया। मैडम, ये चार्ट मेरी चार्ट नहीं है। ये चार्ट जो है ना, अरे भाई किनका किनका मैसेज आ रहा है। ये चार्ट गलत डाला हुआ है, मनोज भाई ने डाला है। इस चार्ट में मिस्टेक है, ये गलत चार्ट है, मैंने मनोज भाई ने डाला था, मैंने इसमें करेक्ट किया भी है। और इसी सर चार्ट ये पे, वाला देखो देखो देखो, मैंने अभी लिखा। अरे भाई ये मनोज भाई का चार्ट है, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। ये मनोज सर का चार्ट है। पता नहीं किसने क्या किया अरे है। तो ग्रुप में आप पहले वाह पढ़ो तो दीदी, सही कि वाह मैसेज वाह डाला किसने दीदी। है। सर वो आपने फॉरवर्डेड किया है, इसीलिए मैंने वो वहां पे लिखा है। सर के में 4 आवर में इचुमाकू नहीं होता। वही तो, 4 आवर में एक तो इशिमा को नहीं बताया है, और वो स्विंग हाई पकड़ा है। हाँ, मतलब मेरा कहना ये था कि आप वो टॉप पे 3 कैंडल बने हैं ना, तो अभी रिसेंटली लो एंड रिसेंटली हाई क्यों नहीं आपने पिक कैच किया, आपने प्रीवियस पे क्यों गए, वो मेरा क्वेश्चन था। वो चार्ट तो पहले देखो, सबसे पहले ये कंफर्म करो कि वो चार्ट मेरा मेरा चार्ट है या नहीं चार्ट है। सर आप सर मैंने अभी बोला ना कि ये वाला चार्ट, तो वो अभी वो मनोज किसने डाला वो मुझे मनोज पता नहीं। मनोज भाई का चार्ट है वो। तो वो फिर रॉन्ग है ना? हाँ जी, मैंने रिप्लाई किया, उसके उसके नीचे देखो सही कि मैंने क्या लिखा है। देखा था सर। कोई बात नहीं, देख लेना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो तरुण भाई मुस्कुरा रहे हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आपका जवाब क्लियर है ना वहां पर कि वो गलत है तो। मैं देखता हूँ, एक्चुअली मैंने क्या बोला कि आप लोग का जब रिप्लाई मैं देख लेता हूँ तो आराम से मैं 10 बजे रात को रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे डिटेल थोड़ी देनी पड़ती है ना, मैं तुरंत हाँ ना कर दूं उसके बाद वो सही आएगा गलत आएगा तो मुझे तो चेक करना होता है। फिर समझ गए तो कविता मैडम, आप व्यर्थ परेशान होते हैं, ठीक है। सर इ- मुझे आपने क्या लिखा, किसने क्या डाला, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो। मुझे अबे सिर्फ वो देखो, चार्ट आप ले सकते हैं क्या देखो, अभी? मैं देखो, मेरे तरफ देखो, मैं देखो हाथ जोड़ रहा हूँ, अब मेरी बात सुनो। हाँ बोलो मेरी बोलो। बात सुनो। मैंने हाँ। 8:20 को कल हम्म चार्ट पोस्ट हम्म किया है, यूरो यूएसडी का। उसे पहले आप चेक करो, आठ ठीक है। बीस हाँ। सही है ना। अब देखो, ये सेम प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मैं एक्सपर्ट ग्रुप बना रहा हूँ। ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। मेरा सवाल ये था, मेरी प्रॉब्लम ये थी कि पिछले हफ्ते बहुत सारे लोगों ने मैसेज डाला था कि न्यूज़ के कारण से उनका मिस्टेक हुआ, गलत हुआ, लॉस हुआ। तो मैंने क्या किया, सुबह सुबह 8 बजे ही एक मैसेज डाला कि देखो, यूरो यूएसडी में एक बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, और जिसको ट्रेड करना है वो ट्रेड करे। और मैंने मैसेज डिटेल में डाला है, वीकली में ये, आवरली में ये, 15 मिनट में ये। और उसमें से बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझे बोला भी कि हमने ट्रेड लिया, प्रॉफिट किया। फिर मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला है कि प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर मत करना, सारा कुछ शेयर करो, प्रॉफिट का शेयर मत करो। तो आप प्रॉफिट आपका है, आप अपने पास रखो। सही है ना। सर मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बताइए। थैंक यू सो मच। एक सर वो पिंग किया था मैंने व्हाट्सएप पे, वो दब गया थोड़ा सा। अगर आप हल्का सा ऊपर देखेंगे या दोबारा डालूं उसको मैं? अ, आपने पिंक किया, हाँ ठीक है। टुडे चार्ट प्लीज चेक। नहीं नहीं सर, अभी अभी किया है जस्ट। मैं ओके। दोबारा डालता हूँ, लेट मी जस्ट डू इट वंस अगेन। दिस। कविता मैडम का चार्ट गौरव भाई शेयर कर रहे हैं, और गौरव भाई का चार्ट कविता मैडम शेयर कर रही हैं।
और दोनों के दोनों परेशान हो रहे हैं एक दूसरे को। नहीं अरे नहीं भाई, सर, मैं मुझे नहीं पता परेशान हूँ। हाँ आप चलो देखिए ठीक। सर। अभी हाँ, तो इसका भी मैंने रिप्लाई किया है आपका कि ये जो चार्ट है ना, इसमें पहली कैंडल जो है ना, पहली कैंडल लाइव कैंडल है, तो इसे हम लोग अभी कंसीडर नहीं करने वाले। अपने को इसके बाद वाली कैंडल चाहिए जो हाई बनी हो। सही है। नहीं ये सर, इस वो तो मैंने आपको वीडियो भेजा था ना, आप उसको एक बार को साइड लाइन कर दीजिए ना, वो पेयर भी दूसरा था जो अच्छा, मैंने अभी आपको फोटो भेजा ना। तो सेम सेम प्रॉब्लम इसमें भी है, सेम प्रॉब्लम है। इसमें इसमें मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आप मेरा ये फोटो चलो मैं देखेंगे। चार्ट ही ओपन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक हाँ, जाओ एक मिनट। ये एयूडी, एयूडी यूएसडी का है। एयूडी का ना वीकली एयूडी चार्ट है। यूएसडी वीकली टाइम फ्रेम। हाँ जी, कोई बात नहीं, वीकली चार्ट, अपने चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया। ड्राइंग हटा दो सर एक बार प्लीज। हाँ मैं ड्राइंग हटाता हूँ। चलो ये ड्राइंग मैंने हटा दी। अब देखो ये वाली जो कैंडल है ना, जो आपने लास्ट कैंडल ये किया है, अभी देखो इसका आपका क्या चल रहा होगा पता है अपने को? सर ये कैंडल देख पा रहे हैं आप? सर मैं एक एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, बस एक छोटा सा। हम्म। पहले जब मैं चार्ट को देखता हूँ ना, पहला जो जहन बताता है, जो मेरे को आया, मेरे को लगा ये बुलिश ट्रेंड है। हम्म। ठीक है। मगर फिर किसी ने करेक्ट किया जब मैंने ग्रुप में डाला, बोले बुलिश नहीं है, ये बेरिश ट्रेंड है। अब मेरे को पहले एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दो। और हो सकता है ये बेसिक सवाल हो, इट मे साउंड डम ना टू ना यू ना नो। ना, कोई कोई बेसिक सवाल नहीं है, बहुत सही सवाल है। ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है, इसका जवाब भी मैंने इसी चार्ट पे दिया है, आपने देखा होगा ड्राइंग बनी हुई है। अब देखो सबसे पहले इसको समझो पहले। अब मैं थोड़ा, अगर चार्ट को मैं डिलीट ना करूं तो थोड़ा सा टेंशन होगा सबों को, लेकिन अब जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ समझ जाओगे। सबसे पहले देखो, मार्केट जब इधर में थी, मार्केट जब इधर थी, ठीक है, देख पा रहे हो? जी देखो मार्केट अभी बनी नहीं है इधर। ब्लू लाइन के पहले देखो, ब्लू लाइन के पहले हमारा स्विंग कौन सा है? ये वाली है। जी इसके हेल्प से हमने ड्रॉ किया। 72 दिख रहा है इधर नीचे, जी दिख रहा है। मैं मार्क कर देता हूँ 72। और ये दिख रहा है 81। जी अब इसके हेल्प से जब हमने मार्क किया तो हमें एक बुलिश सेटअप मिला। क्लियर है? बुलिश सेटअप मिला। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, देखो अभी ये वाले आप देख पा रहे हो? अच्छा, ये वाला एरिया। क्लियर क्लियर, कुछ समय के बाद वो सेटअप एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, कुछ समय लगा उसमें। सही है। नहीं, वो कुछ एग्जैक्टली exactly समझ में नहीं यानी आया। अभी और ऊपर जाएगा? नहीं समझ में नहीं आया कुछ भी? नहीं सर। सर ये ठीक और है, ऊपर जाएगा यानी अभी टारगेट अचीव करेगा? एक मिनट एक मिनट, कंफ्यूज जो कंफ्यूज होते हैं उनको और कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अमित भाई। वो सॉरी अमित, सॉरी गौरव भाई पहले से ही कंफ्यूज है, तो हम लोग पहले उसको बेसिक क्लियर करें ना। सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। देखो गौरव भाई देख पा रहे हो? जी जी बिल्कुल, आपने फिबोनाची ड्रॉ किया है। ड्रॉ ये किया? जी ठीक है। अभी इस फिबोनाची के हेल्प से हमारा एक्टिव जो ट्रेडिंग जोन है वो हमें 72-81 है ना। जी क्लियर। तो हम लोग अभी तक इस चार्ट के हेल्प से बाई मोड में थे। यानी कि बाई मोड का मतलब है कि हमने अ, ये पूरा का पूरा 45 तक बाई मोड में ही रहे। जब तक 45 टच नहीं करती है ना, तो मार्केट हम्म, रिवर्सल होने की चांसेस कम होते हैं। यानी कंफर्मेशन, क्योंकि 45, बहुत लोगों का टारगेट ही 45 होता है, क्योंकि 45 भी आपका 1:15 होता है, सॉरी 1.5 के एक्स के आसपास होता है। हम्म, सही है। तो आपको ये सोचना है कि जब हमारा ये एक्टिव, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते, वीकली चार्ट पे से हमें डायरेक्शन चाहिए होता है। सही है जी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो क्या है, अभी ये आपका ट्रेड हमने इस स्विंग पे ड्रॉ किया था, इस स्विंग पे, और ट्रेड हमारा इधर हुआ है। ये चीज समझ गए? जी क्लियर है ना? और आपकी जो ट्रेन है, आपकी जो फ्लाइट है, जो भी है, आपकी इधर से स्टार्ट हो गई और यहाँ तक आ गई। क्लियर है? जो भी ट्रेड आपने लिया था इधर में, जो भी ट्रेड आपने लिया था वो टारगेट तक हो गई है लगभग। मैं आपकी टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक्स की टारगेट की बात कर रहा हूँ। वीकली जी चार्ट पे आप ट्रेड नहीं करते, हम लोग ट्रेड नहीं करते, बैंक्स करते हैं, बड़े प्लेयर करते हैं। तो उनका 45, यानी कि उनका एक टारगेट हो चुका है, यानी कि वो अब इसमें कम इंटरेस्टेड हो सकते हैं। हम्म। सही है? क्लियर है यहाँ तक? जी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक सेकंड।
ठीक है, ले लिया। क्लियर। अभी अभी ये 45 मैंने बताया, याद रखना है, है ना। जी। मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया। अब देखो, अब जो ये स्विंग दिख पा रहे, जी। ठीक है। तो मार्केट जब 45 तक आ जाता है ना, तो हम लोग क्या रिवर्सल की उम्मीद करते हैं। तो मार्केट हमने थोड़ी देर के लिए हमारा डाउन साइड आ गया, देख पा रहे हो, यानी कि हमने बुलिश सेटअप के अंदर बेयरिश सेटअप ढूंढा है। तो ये दोनों ही सेटअप अपने आपस में वैलिड है, ठीक है। अभी अब कैसे काम करेगा। अब दोनों चीजें जब साथ में आती हैं तो सबों के लिए है, जो जिनका क्वेश्चन नहीं था उनके लिए भी है। जब इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है बुलिश के अंदर में बेरिश, तो जैसा कि हमें पता है कि 45 को टच कर चुका है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट थोड़ा रिवर्सल आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जी। अभी ये जो लेटेस्ट स्विंग मैंने ड्रॉ किया है ना, इससे 72 टच किया है, तो दूसरा पॉइंट हमें मिल रहा है डाउन की साइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ दूसरा एक इंडिकेशन मिल रहा है ना। हाँ सर, क्योंकि टच किया है 72 को। टच किया है ना, हाँ हाँ। ठीक है। तो हमें दो दो ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जो अलग अलग टाइम फ्रेम पे हैं, बट एक ही चीज को बता रहे हैं कि मार्केट थोड़ा रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो वीकली का काम हमारा जो है हो गया। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले लो। तो अभी वीकली में ट्रेंड कौन सा है, बुलिश या बेरिश? स्क्रीनशॉट लिया। ले लिया सर। हाँ जी, अभी आप बताओ कि बुलिश है या बेरिश है। शॉर्ट टर्म बेरिश। शॉर्ट टर्म बेरिश, शॉर्ट टर्म बेरिश। लॉन्ग टर्म बुलिश। करेक्ट करेक्ट। देखो ये चार्ट जो है ना, डिलीट करने से पहले चार्ट जो है ना ऐसे बनी हुई थी, ठीक है। यानी कि हमने दोनों चार्ट को इस तरह से लगा कर रखा है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट अगर 27 को टच करेगा, ऊपर देख रहे हो पहले वाले स्विंग पे, ये थोड़ा एडवांस हो रहा है लेकिन बेसिक चीजें क्लियर करने के बाद ही समझ में आनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कवर कर देता हूँ। अब देखो ये वाली जो 27 को टच करने के बाद ही मार्केट रिवर्सल होता है, और 45 के हाँ बाद भी होता है। यानी कि इधर में अगर छोटे टाइम फ्रेम में, 4 घंटे का, सॉरी वीकली चार्ट है, इस पे हमें ट्रेड लेना नहीं है, हमें जाना है 4 घंटे के चार्ट पे। 4 घंटे के चार्ट पे हमारे पास दोनों सेटअप है। अब 4 घंटे के चार्ट पे 72 के पास प्राइस चल रही है, अगर हमें कोई भी बेयरिश सेटअप मिलेगा किसके जैसा, कल वाले चार्ट के जैसा, कल वाले चार्ट का मतलब यूरो यूएसडी के चार्ट के जैसा, तो हम लोग सेल टाइट ट्रेड लेंगे। और अगर समझ में जिनको नहीं आ पा रहा है तो थोड़ा वीडियो मुझे लग रहा है दिखना चाहिए, और जिनको समझ में आई होगी इसका मतलब बेसिक क्लियर है। मार्केट हमारे हमारे क्या बोल सकते हैं, मार्केट हमें फॉलो नहीं करेगा, मार्केट को हमें फॉलो करना है। क्लियर है ना। क्लियर। कल्पेश भाई, तो यहाँ पे स्विंग कैसे ड्रॉ करेंगे सर? कहाँ पे। यहीं पे अगर हमको ट्रेड लेना है। यहाँ पे स्विंग ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं कोई कोई और भी काम में बिजी है शायद, क्या डबल डबल वेबिनार तो नहीं 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 सर, चला रहे नहीं सब लोग। सर, नहीं सर, देखो एग्जैक्टली जैसा कि अभी आपने वीकली बता दिया कि मैंने अभी मेरा जवाब भी दिया था सर कि हाँ, शॉर्ट टर्म बेरिश है। अच्छा, तो यहाँ पर मेरा ट्रिगर मेरा कहना ये था कि हमने वीकली के हेल्प से ये डिसाइड कर लिया, देख लिया कि मार्केट डाउन जा सकता है ना। अभी क्या करना है, 4 घंटे के चार्ट पे हमें कंफर्मेशन चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के, इम्बैलेंस के, और लिक्विडिटी ग्रैब के। ट्रिगर ढूंढना कल है। का अगर आप चार्ट देखोगे ना, या अभी जो मैंने मैसेज डाला है ना ग्रुप में वापस से कविता मैडम के क्वेश्चन पे, तो आप देखोगे तो मेरे 90% चीज समझ जाओगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। नहीं सर, आप यही कंटिन्यू करो ना, ये अच्छे से समझ में आ रहा है। आ रहा है ना, अभी तो बस 4 आवर्स में 27 में टच हुआ है, तो अभी यहाँ पे कंफर्म हुआ कि ट्रेंड विल बी द बियरिश। हाँ, ट्रेंड अब हाँ नीचे जा सकती है, लेकिन अभी ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है, ट्रेंड हमें मिला ट्रिगर है। भैया, ट्रिगर कंफर्म हमें ढूंढना 4 घंटे और 1 घंटे के चार्ट पे मिलेगा। हाँ ना सर, ये अभी 4 घंटे का चार्ट है ना, तो अभी हमें पता चला कि ट्रेंड विल बी द इन द बियरिश मोड। मैं एक और चार्ट अभी लगाऊं, अब अगर आप लोग ये करो, इजाजत दो तो नहीं एक सर, दूसरा ये चार्ट लगाऊं। कंटिन्यू कर दीजिए, इसको पूरा कर दीजिए सर। हाँ, अभी इसको हमें पूरा 4 घंटे कीजिए पे सर। ट्रिगर ढूंढना है। 4 घंटे पे ट्रिगर नहीं ढूंढना नहीं, है और इसी वन आवर इसी पे हमें चीज ट्रेड लेना है। इसी चीज को मैं अच्छे से समझाने के लिए सेम कंडीशन एक दूसरे चार्ट पे बनी है, उससे एग्जांपल से मैं समझाऊं, अच्छा चल ठीक है ठीक सर, है। समझाइए। है ना। देखो हम्म। ठीक है सर। अभी देखो, अभी यूरो यूएसडी के चार्ट पे आ जाओ।
ये चार्ट आप लोगों ने कल देखा होगा, ठीक है। अब ये 4 घंटे पे ऑर्डर ब्लॉक मिल रही है इधर। सर अभी पहले से चलो ना, पहले वीकली में मतलब वीकली में क्या हुआ था, बाद में 4 घंटे में आएंगे। अब वापस से बिकली जाऊं? आप कहाँ गए थे वीकली में? अरे उस बाबा, तरफ में गए वीकली थे, तुम दूसरे कवर पेयर कर में गए लिया, थे। मैंने क्या बोला कि वीकली कवर कर लिया, अब 4 घंटे पे क्या करना है, वीकली उसके लिए ट्रेंड मैं दूसरा चार्ट ट्रेंड लेता हूँ। डिसाइड हो गया है कि डाउन ट्रेंड है, हमें डाउन अच्छा साइड का डाउन शॉर्ट ट्रेंड है। साइड। हाँ वही था ना कि वीकली में 45 तक वो आया था चार्ट। ठीक है, अभी ये वीकली में हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट डाउन में है। अभी अभी 4 घंटे पे कैसे ट्रेड करना है, अभी जो चार्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, सेम चार्ट की कंडीशन इसमें बनी है। अभी ये हमारा डाउन में है। उसके बाद क्या देखना होता है कि 4 घंटे पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक पहले मिल रहा है। इधर में आप गौर से थोड़ा देखोगे तो एक मॉर्निंग में आपको एलजी मिलेगी, मिल रही है, स्टॉप लॉस हंट दिख रही है, लिक्विडिटी ग्रैब मिल रही है। कल्पेश भाई, तुषार भाई, देख पा रहे यस हैं? सर, यस सर। थोड़ा मैं जी हाइड सर। करता हूँ, देखो दिख पा रही है इस जगह पे। अभी क्या है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 1 घंटे के चार्ट पे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। हम्म। जी सर। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ साथ आपको एक इम्बैलेंस ऊपर भी दिख रहा है और एक इम्बैलेंस नीचे भी दिख रहा है, जी ठीक है। अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ। जो चीज़ मैंने मैसेज कल डाला था सेम ही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये आपका एक इम्बैलेंस दिख रहा है, इम्बैलेंस दिख रहा है इधर सबसे सबसे स्टार्टिंग में। यस सर। फिर चेंज ऑफ जी कैरेक्टर दिख रहा है 15 मिनट पे। जी ये 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के बाद ये इम्बैलेंस के पास वापस गया प्राइस, देख पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। उसके बाद पहली एंट्री इधर हो रही है, फिर देखो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले से हो रखा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले से हो रखा है, हमारी एंट्री इधर हो गई। मार्केट वापस से नीचे आता है, वापस एक इम्बैलेंस दिख रही है इधर में, वापस से इम्बैलेंस दिख रही है, जी वापस से देखो डाउन साइड, फिर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, फिर से इम्बैलेंस आया, फिर से एंट्री हो रही है। यानी कि कल इतनी अच्छी सेटअप बनी है ना कि अगर पूरे महीने आपने वर्क नहीं किया होता और कल के लिए अगर आपने वर्क किया होता तो पूरे महीने का टारगेट पूरा। 5 से 6, शायद 5 से 6 एंट्री हुई है मेरे पास, तो अलग अलग मैसेज आते ही रहते हैं ना, क्योंकि हो सकता है मैं पूरे दिन काम नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग पूरे दिन करते हैं, अब कि नीलेश भाई ने कल 2 बजे काम किया, कल्पेश भाई ने हो सकता है 12 बजे ही काम कर लिया होगा, तुषार भाई ने 6 बजे काम किया होगा, तो सबके लिए अलग अलग सेटअप बनी है। लेकिन ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट चार्ट था ना कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई है कल सारी चीजें फुलफिल हो गई, ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें वीकली चार्ट पे, सर चेंज वीकली ऑफ चार्ट, कैरेक्टर के बाद रिवर्स आना जरूरी है। वीक वीकली चार्ट, हाँ रिवर्स आना जरूरी है, पुल बैक आना चाहिए। देखो, अब ये हमारा जो है वीकली चार्ट है, तो सर क्या बोलते हैं कविता मैडम, देखो तो अभी हाँ। ये हम्म। हमारा ये स्विंग देख रहे हो, हाँ सर। स्विंग हाई स्विंग लो 72% इधर वीकली चार्ट पे, डायरेक्शन वेयर इज क्लियर। सर आपने स्विंग लो कौन सा पकड़ा है? इधर में, ये वाला हाँ हाँ, वो राइट, वो ठीक है, और हाई, वो हाँ ब्लैक कैंडल। ये वाली ब्लैक कैंडल, सर ठीक आप है, पीछे क्यों जा रहे हो, आप आगे क्यों नहीं जा रहे हो? इधर रिसेंट वाला जो ब्लैक कैंडल बना है ना, इन्वर्टेड हैमर ये टॉप वाली, पे। ये वाली, हाँ 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 तो हाँ इसको भी काउंट करेंगे। लेकिन हाँ। ये जो कैंडल बनी नहीं थी ना, उससे पहले ये कैंडल बनी थी ना, इसलिए हमने इसको काउंट किया था, ठीक है। अच्छा। ठीक है, अभी 4 घंटे पे आ गए। अब देखो 4 घंटे पे आपको क्या क्या मिल रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक, हाँ एक इम्बैलेंस है इस जगह पे, हाँ। एक ऐसा इम्बैलेंस है जो बहुत क्या छोटा, बोल बहुत सकते बढ़िया। हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कविता मैडम ही देख सकती है ऐसा अरे इम्बैलेंस। देखो ये देखो, कहाँ? देख रहे हो, हाँ हाँ सर। अनफिल्ड इम्बैलेंस, हाँ अनफिल्ड आपने के बारे बताया था में। सर एक बार। हाँ जी, अब ये वाली ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस, मार्केट कहाँ गया,
ऊपर गया। लेकिन अभी तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, ये याद रखना। अभी जब तक हमने इन दोनों को चीज को देखा तो हमने ट्रेड अभी लिया नहीं है। हमें चाहिए छोटे पुल टाइम बैक। फ्रेम पे भी कंफर्मेशन, छोटे टाइम फ्रेम पे भी चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे ना तो स्टॉप लॉस हमारा बड़ा रहेगा। सही है। तो जिनका स्विंग ट्रेडिंग था उन्होंने 1 घंटे पे काम किया होगा, मैंने ये मैसेज में डाला भी है। अगर आपको बड़े 4 घंटे के चार्ट पे इम्बैलेंस दिख रही है, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, और सेम चीजें 1 घंटे के चार्ट पे रिपीट हो रही है, तो और क्या कंफर्मेशन चाहिए? वो तो ओवरलैप होता ही है 4 आवर एंड 1 आवर। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, इम्बैलेंस मिल गया। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर इंट्राडे ट्रेडर आप हो तो 15 मिनट के चार्ट पे आप चेक करो, 15 मिनट के चार्ट पे सेम चीजें मिली है, चेंज ऑफ कैरेक्टर इम्बैलेंस, चेंज ऑफ कैरेक्टर सर मुझे इम्बैलेंस। 1 आवर में ही अच्छा लगता है अपने ट्रेड करने के लिए, बट आप बोल रहे हो कि बड़ा स्टॉप लॉस होगा फिर। ना, अगर आप एक्चुअल में क्या स्टॉप लॉस की प्रॉब्लम नहीं है। अगर बड़े या बड़े टाइम फ्रेम पे आप एडजस्ट कर सकते हो स्टॉप लॉस को, तो आप उस पर भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत नॉइज होता है, जैसे हाँ, बुलिश ट्रेंड बात फिर तो से बेयरिश फिर से बुलिश, हाँ जी, हाँ छोटे जी। छोटे क्लाउड्स मिलते हैं। कोई बात नहीं, आप देख लेना। और तो अभी जो ये प्रॉब्लम कल वाली आई है, इसके बाद ही मुझे ये माइंड में आया कि इस तरह से जो इतने सारे मैसेजेस लोग डालते हैं, हाय हेलो हैप्पी बर्थडे कैसी हो मैडम, है ना, अब तो इस चक्कर में क्या होता है, काम के मैसेज जो होते हैं वो छूट जाते हैं। अब इसी वजह सोचो, से सर आपका चार्ट नहीं देखा सर पेज सर। अब इस चक्कर में हुआ क्या कि अगर सबने अगर 500 नहीं, अगर किसी ने 100 का भी अगर ट्रेड लिया होता कल के स्टे में, तो पूरे ग्रुप में कितनी प्रॉफिट हो जाती? आज हम लोग पार्टी कर सकते थे। नहीं सर, आप लोग ग्रुप बनाओ ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाओ और हर एक ग्रुप में मैसेज डालना, ऐसे टिप डालना। हाँ, तब कोई बात नहीं है। अब ऐसा करते हैं, क्योंकि अब देखो, हाँ जब जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी तो उसका सोल्यूशन होता है ना। हाँ क्या कल्पेश भाई सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, आज सवाल कम एग्जैक्टली। आप कम कर रहे हैं सारे चीज, इसका मतलब कंप्लीट है आपका। गुड। नहीं, सर। मैंने वो ट्रिक लिया ही था आपका, जो सेटअप ने अभी आपने डिस्कस किया ना, हाँ हाँ। वो थोड़ा और भी clear हो गया। ओके। लेकिन कल मैंने नहीं, मैं ट्रेड देखो, मेरा रनिंग है। आप अगर किसी भी सिंगल चार्ट पे फोकस करोगे ना बिल्कुल 1 साल तक, तो आपको बहुत अच्छी क्लियर स्टडी आप निकाल पाओगे। और मैंने अभी यही समझा कि आराम से ग्रुप बना देते हैं, एक्सपर्ट ग्रुप, और सारे ग्रुप जिसपे से ले जाना है सब लोग जुड़ जाएं। और जो एडमिन बनना चाहते हैं वो मुझे एक बार मैसेज करेंगे, मैं सबको एडमिन, 3-3 एक ग्रुप में 3 लोग एडमिन बनेंगे, और सिर्फ वो लोग ही मैसेज पोस्ट करेंगे। क्लियर है? चलो, तो ओके आज सर। की सर सेशन मेरा यहीं यहाँ करें। पे क्वेश्चन। सर सर मेरा एक मेरे क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन। हाँ सर जी, हाँ जी, मनोज बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर ये 5% पे अगर वो ट्रेड करना है तो उसके लिए मतलब एक्चुअली कल आपने जब भेजा था तो मैं ट्रेड करने का सोच रहा था, बट मैंने यूज किया नहीं ना अभी तक। प्रोफॉर्म तो मैंने ओपन कर देखो, लिया है। कल के चार्ट को अगर आपने देखा होगा और ट्रेड नहीं लिया है, इसका 2 कारण हो सकता है। पहला तो आपके परफॉर्म का अकाउंट या किसी का अकाउंट हो नहीं। दूसरा, अगर आपका अकाउंट है आपने ट्रेड नहीं लिया, इसका मतलब है कि आपको अपनी जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। कंसेप्ट, आपकी कंसेप्ट नहीं अगर सर, क्लियर है एक्चुअली मैं तो फेमिलियर नहीं हूँ ना उसमें ट्रेड कैसे लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं। अब वो मुझे अभी तक मैंने सीखा नहीं है उसमें, मतलब तो जस्ट तो अकाउंट ओपन हुआ है। कोई बात नहीं। तो ग्रुप जो है ना, विनिंग ब्लूप्रिंट ग्रुप है ना, उस पर आप मैसेज डालिए। बाकी जितने भी मेंबर्स हम्म, कर रहे हैं ना आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। सब लोग हेल्प कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ। ठीक है। अभी ठीक जहाँ तक है ट्रेड की सर। तो बात है, उसका ट्रेड कुछ डेमो वीडियो वगैरह हो, अकाउंट कैसे हैंडल करना है तो डेमो वीडियो उसमें मिल डेमो जाएगा उसके साइड पे। लास्ट वाले सेशन में मैंने 5 या 10 मिनट की ये बनाई है, मतलब आपका MT4 का। MT4 का आपने देखा हाँ है? उसमें ट्रेड करते हैं, उसमें कर सकते हैं। वेब में MT5 वेब में है। वेब में है वो, और फाइवर्स में भी वेब में है, तो उसे आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है। आपने पहले फॉरेक्स नहीं किया है क्या कभी? नहीं सर, फॉरेक्स नहीं, इंडियन मार्केट ही किया है, फॉरेक्स नहीं किया अभी तक मैंने। कोई बात नहीं। तो कल की जो वीडियो है ना, उसमें मैंने शायद 5-10 मिनट की थोड़ी सी आएगी बीच में कहीं पे, आप उसको चेक करो, उसमें मैंने बताया है। ठीक है ना? ठीक हाँ है हाँ, ठीक है सली मैडम, हाँ जी, ठीक है। बताइए। हाँ जी, सर मुझे मेरे छोटे छोटे से डाउट हैं बस। हाँ आप जी, हाँ जी, प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रही थी सर, एक तो जैसे इम्बैलेंस है, हम्म अगर उसके आगे कोई और कैंडल बन रही है और उसकी विग आ गई, तो उसको हम फिल्ड मानेंगे इम्बैलेंस को, या फिर वो अनफिल्ड ही कहलाता है, बस उसकी बॉडी ना है बट विग आए? ना ना, तो अनफिल्ड में। वीक आ जाएगी तो फिल हो जाएगी वो। ओके सर, पहला डाउट तो ये था। सर दूसरी बात,
जैसे हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम होता है, हमारा एलजी बना, जैसे कल बना, उसके बाद जैसे जैसे वो नीचे जाता है तो एलजी बनाता जाता है, थोड़ा 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 इसमें एलजी आता है, जहाँ पे हम एंट्री 1 घंटे पे लेके 15 मिनट में बना सकते हैं। लेकिन जैसे अगर नहीं बने, वो सीक्वेंस में ही एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, मतलब उसमें एलजी नहीं बन रहा, तो क्या वो रिस्क फैक्टर रहता है हमारे लिए कि हाँ भी एलजी नहीं बना तो हमें एंटर नहीं लेना? नहीं, कल कल के डेट में क्या हुआ ना कि कल ये पूरी की पूरी कैंडल कल ही बनी है, तो स्टार्टिंग में हाँ हमें सर। एक एलजी मिल गई, इसका मतलब हमारा ट्रिगर हो गया हाँ है। ट्रिगर होने के हाँ बाद कल तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आना है और बस वो नहीं, वो तो सब क्लियर है सर। है ना। जैसे अभी जैसे सीक्वेंस में आ रहा है, उसमें भी जैसे स्विंग बनाता जाता है ना 4 आवर में भी, हाँ तो हाँ उसमें भी बीच बीच में एलजी आते हैं छोटे छोटे आते बाद हैं। में। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। तो जब तक वो जो स्विंग बनता है 4 आवर में, जब तक वो एलजी नहीं आए तब तक हमको उसमें भी ट्रेड नहीं लेना, अगले अगले वाले नीचे स्विंग में, ये पूछ रही हूँ मैं। हाँ, या एंट्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि एक स्विंग अगर एक दिन में एक एलजी हो गई है ना, हाँ 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 तो पूरे दिन हाँ। के लिए वैलिड मानेंगे ना ऐसे, ये मैं कहना ओके, चाहूँ। हाँ ठीक है, सही अभी समझ गए, अभी गॉट इट सर। अभी अभी एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ सबों के लिए। अभी देखो ये जी। ट्रेड मार्केट जो है इतनी नीचे तक आ गया है, लेकिन इसने दो फेयर वैल्यू गैप बनाया है, एक इधर में बनाया है हाँ और एक इधर बनाया है। तो हाँ। मार्केट थोड़ा रिवर्स होकर अगर वापस इधर जाएगा तो वापस से हमें री एंट्री का मौका मिलेगा, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखो। ठीक है। यस सर, यस सर, बहुत बहुत अच्छा और सर। हाँ, सर और एक नीचे नीचे हाँ, के लिए क्या है, नीचे के लिए क्या है कि मार्केट ने देखो ये जो इम्बैलेंस थी इसको फिलअप कर जी दिया, इसको जी फिलअप कर सर। दिया। अब हाँ इसको सर। फिलअप करने के लिए नीचे जा रहा है, इसको फिलअप करने के जी बाद वापस से मार्केट ऊपर के साथ जा सकता है, वापस से इधर। यानी मार्केट जब भी मूव करता है ना, तो या तो हम्म। स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मूव करता है, या बैलेंस को इम्बैलेंस को गैप को फिल करने के लिए करता है। मैंने किसी सेशन में बताया था ऐसा आप लोगों को। यस सर, यस सर, ध्यान है सर। सर एक वो जो क्लाउड वाली बात थी, मुझे थोड़ा पूछना था। जो उसमें जो हमारा मूविंग एवरेज होता है 9 का और 27 का होता है, तो वो जो क्लाउड है वो भी 2752 का होता है। तो क्लाउड जो सर होता वो है वो 26 और 52 का होता है। 26 ओके, 26 और 52 का होता है। तो सर जो मूविंग एवरेज तो ऑलरेडी हमने 9 और 26 का ऑलरेडी लगा रखा है, तो वो इतना इतना डिफरेंस उसमें क्यों होता है, इतना मतलब वो दूर क्यों होता है? वो भी 26 का और वो भी 26 हाँ, का है। उसकी कैलकुलेशन अलग होती है। इसकी कैलकुलेशन जो है ना 26 कैंडल के हाई और लो को एवरेज करता है, और जो यस सर। नॉर्मल जो एसएमए ईएमए होते हैं ना, वो सिर्फ क्लोजिंग को एवरेज करते हैं। ओके, ठीक है, वो ऐसे में जो है वो क्लोजिंग वाला है और क्लाउड को वो हाई और लो को। ओके, हाँ गॉट हाँ इट सर। हाँ जी, ओके, समझ गई सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी। ओके 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 मैडम, थैंक यू, वेलकम। सर ये और लीडिंग इंडिकेटर है ना क्लाउड, और ये ना क्लाउड जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है, फिबोनाची लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है। ओके। क्लाउड सिर्फ आपको 5 मिनट के चार्ट पे लगाना है, 5 मिनट से ना ऊपर ना 5 मिनट से नीचे। 5 मिनट बहुत अच्छा है, और वो आपका क्लाउड जो है ना आपके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए है, उसमें कोई यूज माल करने की जरूरत नहीं है। अंकिश भाई, हाँ जी अंकिश भाई बताइए। सर गुड आफ्टरनून। हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर मीटिंग में सिर्फ सुन पाया हूँ, देख तो नहीं पाया हूँ, बट मैं कल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था सर। कल जो ट्रेड उठाया था ना मैंने यूरो हाँ का, हाँ हाँ वो सर पूरे आपके तीनों टूल्स को यूज करके ही मैंने उस ट्रेड को एकदम परफेक्टली लिया। नहीं तो इससे पहले मेरी ट्रेडिंग तुक्का ट्रेडिंग थी कि अरे ये कैंडल बनी यहाँ से नीचे जाएगा। अच्छा ऐसा। और दूसरा, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक का यूज क्या होता है, मैं ये नहीं समझ पाता था कि मार्केट हमेशा इम्बैलेंस को फिल करने जाता है। हाँ, मार्केट तो हमेशा जब इम्बैलेंस इम्बैलेंस को बनता था या तो मैं स्टॉप खुश हो लॉस। जाता था कि मार्केट अब नीचे ही जाएगा, बट मार्केट रिवर्स होता था। तो सर मैंने फिबोनाची का यूज किया, जो कि ये कंफर्मेशन दिया जस्ट 90 के पास में ऑर्डर ब्लॉक था 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो एक कंफर्मेशन मिली कि मार्केट 91 का लेवल टच कर सकता है। तो मैंने एक वहां से सेटअप लिया और इसको 4 आवर पे ही रखा। तो थोड़ा सा 300 पॉइंट का वो बन रहा था एसएल, तो मैंने अपना लॉट साइज छोटा करा, 0.2 रखा, और $60 मेरा एसएल बन रहा था, जो कि मेरे लिए वेरिएबल था 5K के अकाउंट में। और मैंने इस ट्रेड को खुला छोड़ दिया था कि ये 4 आवर के बेस पे है, तो मतलब 8000 तक के जाना चाहिए। फर्दर कंफर्मेशन जब ये ट्रेड पॉजिटिव हुआ, ऑर्डर हिट हुआ, ट्रेड चालू हो गया, तो फर्दर कंफर्मेशन फिर इचिमोको से मिलते रही कि नहीं मार्केट नीचे जा रहा है। तीनों टूल का यूज करके कल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार 1000 पॉइंट्स को कैप्चर किया, और ट्रेड को मैंने क्लोज कर दिया है, क्योंकि मार्केट बंद होने वाला था तो मैं रिस्क लेने नहीं चाहता था। क्योंकि ऐसा हुआ मेरे साथ कि $300 प्रॉफिट होके मैं ब्रेक इवन पे बाहर हो गया।
मैंने आपसे ये सवाल पूछा था ग्रुप में कि सर मैं होल्ड करूं कि क्या करूं, मैंने तो जवाब भी दिया था रिप्लाई कि 5 मिनट सर क्लाउड। कहाँ। अच्छा ओके, तो पर मैंने सर क्लोज कर आपका दिया जो था सर मैसेज रात में। आया ना वो मॉर्निंग में आया। वो मॉर्निंग, मैंने तो मॉर्निंग में देखा 4:10 को था। मैंने भी वेट किया मैसेज का, तो मैंने फिर ब्रेक इवन में करके हाफ प्रॉफिट बुक करके निकल गई सर। सर एक्चुअल में मेरा क्या है ना 6% लॉस चल रहा था, तो ये वैल्यू मेरे लिए बहुत बड़ी थी, 2% था मेरे ओवरऑल बैलेंस का, तो मैं इसको अच्छा। छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो मैं अप्रोक्स 2% कवर करा, तो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं रिस्क ही नहीं लिया कि मैं छोड़ दूं मंडे के लिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी सर बात है। अच्छा जितना मॉर्निंग किया ट्रेड आपने। मॉर्निंग ट्रेड खुलेगी, मार्केट कहाँ गैप अप जाता है कहाँ हाँ, जाता है कुछ पता नहीं रहेगा, सही पता सही। चला है 100 और के अभी उठे और सर ने प्रॉफिट हो बोला रहा है भी तो है, $50। अभी सर ने बोला भी ना रिवर्स भी हो सकता है, तो पता नहीं कि कभी हमारा वो मैं एसएल ही सर नहीं उड़ा और दे। 45 ऐसे का एक्सपेक्ट कर ऐसे रहा था, ऐसे भी हाँ, 8500। हाँ ऐसे भी 1000 पॉइंट्स आपने ले रखे हैं। कितना, कितनी अच्छी प्रॉफिट है सोचो। बहुत हाँ बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छा है, बढ़िया। बहुत अगर बढ़िया। टॉप बड़ा होता तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट था, हाँ, हेड्स ऑफ टू यू मैं सर, मैंने लॉस हेड्स मैंने ऑफ तो प्राइस टू यू। बड़ा नहीं मैंने ले पाता। मैंने तो कल अभी बोला ही थोड़ी देर पहले कि कल का ट्रेड ऐसा था कि पूरे महीने काम आप नहीं भी करते ना, तो कल के ट्रेड से आपका काम हो जाता है। इतनी अच्छी ट्रेड थी कल की। और देखो कल कल इसलिए मैंने मैसेज नहीं दिया कि वो ट्रेड अच्छा था। मैं सोचता हूँ कि उस तरह के चार्ट हर कोई पोस्ट करे, लेकिन अब मुश्किल से 5 लोगों ने शायद चार्ट देखा, तो चलो कोई बात नहीं है, उसकी भी सर मैंने मेहनत। फोटो भी लिया था और मैं पोस्ट भी करने वाली थी, बट बाद में सो गई। मैंने ये सर पूरा ट्रेंड आपके देखा था। आपके चार्ट से मेरे को ये कंफर्मेशन हो गया था कि मैंने सही डिसीजन लिया जो भी लिया है। ओके, चलो ठीक, अच्छी अकी बात है। सर आपको सर हाँ, यहाँ पे मतलब आपको पहले क्लाउड दिखा या पहले कैंडल्स दिखे? कहाँ पर मैम? ये जो ट्रेंड है अभी सर ने जो ड्रॉ किया है ना, ये लिक्विडिटी मैम जहाँ पे मैं है। पूरी मीटिंग नहीं देखा हूँ मैम, मैं सिर्फ सुना हूँ, मैं वही तो पहले ही बताया। सुनील सर, हाँ जी, हाँ जी। ये पहले क्लाउड मतलब फॉर्म होता है क्या? जहाँ पे एलजी है वहां पे पहले ही फॉर्म होता है या कैंडल बनने के बाद क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं? लैगिंग इंडिकेटर है ना। क्लाउड जो है ना, क्लाउड जो है वो साथ साथ फॉर्म होता है और आगे भी फॉर्म होता है, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है। हमें करना है इस्तेमाल जब ट्रेड में एंट्री हो जाती है ना, उसके बाद हम्म। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। यानी प्रॉफिट का बढ़ाने का मतलब ये हो गया ना कि अगर आपने एसएमसी से ट्रेड लिया होता तो थ्री हम्म। एक्स या 3x या 2x आपको मिलते, बट ये क्लाउड का जो इंडिकेशन है ना, इंडिकेटर है ना, ये आपको बताता है कि मार्केट कब रिवर्स हो सकती है, तो आप आराम से मार्केट में ट्रेंड को राइड कर सकते हो। इसका ये पर्पस है। सर कल इतना हैवी पॉइंट लेने का रीजन नहीं था क्लाउड, नहीं तो इससे पहले क्या होता था, मैं हाँ इतना बड़ा प्रॉफिट देखे अरे $100 का प्रॉफिट हो गया, हाँ तो हम हाँ बाहर निकल जाते थे ट्रेड से, क्योंकि एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं थी हमारे। हाँ, मैंने तो स्टार्टिंग में बोला ही था ना कि सारी चीजें आपके आंखों के सामने है। मैं सिर्फ हाँ उसे अरेंज कर रहा हूँ, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाना है। ये मार्केट एक नंबर लॉक की जैसा है। अगर आपको नंबर का सीक्वेंस पता है तो आपके लिए मार्केट ओपन हो जाएगी। ठीक है। जी और सर। और देखो 2 महीने आपने अगर सेटअप पे काम किया ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और सबको सपोर्ट करने के लिए मैं ग्रुप भी सोच ही रहा हूँ कि एक्सपर्ट ग्रुप बना दूं। और 2 चार्ट पे आप स्टडी करोगे, 2 चार्ट आपको अलग से मिल गए, तो आपका 2 और 4% पर डे हो सकता है ना। तो सर थोड़ा सा ना वो स्प्रेड बाउंड कर देता है बाकी चार्ट देखने में, क्या यूरो कोई वगैरह बात में स्प्रेड कम रहता है करके ना, ज्यादा प्रेफरेंस यूरो को मेरा जाता है, बाकी चार्ट में स्प्रेड किसी में 30 तक चला जाता है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है सर। एसएल में बफर, पहले तो आपको बफर ही 30 का लेना पड़ता है, हाँ जी, आप हाँ जी। जहां का एसएल रख रहे हैं उस पर 30 का बफर लोगे, फिर आप एटलीस्ट 10 और 20 का बफर एक्स्ट्रा लोगे, तो एसएल बहुत बड़ा हो जाता बड़ा हो जाता है, कोई बात है। नहीं, धीरे इसलिए धीरे। छोटे स्प्रेड वाले चार्ट को मैं ज्यादा प्रेफर हाँ करता हाँ। मैं तो स्टार्टिंग में वैसे ही बोलता हूँ कि अब किसी किसी भी चार्ट पे छोटे चार्ट या बड़े चार्ट की बात तो है ही, किसी भी आप 1 या 2 चार्ट पे फोकस करोगे ना, तो आपका अपने आप ही काम अच्छा हो जाता है। और आपको जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना कि स्प्रेड डिफरेंस से भी काफ़ी ये होता है प्रॉब्लम। ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है, सब लोग प्रॉफिट हेलो। कर रहे हैं, और जो लोग प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं वो हेलो। लोग भी। हेलो हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, जब जब हम 4 आवर्स में स्विंग ट्रेड करते हैं तब हाँ अभी अब सुबह से 4 आवर का स्विंग ट्रेड ने एंट्री ली है और शाम को न्यूज है, तो उस टाइम न्यूज के टाइम वो क्लोज करना चाहिए ना ट्रेड, हाँ, क्योंकि क्लोज करना चाहिए, 4 क्लोज आवर करना का चाहिए। जो एंट्री है तो दो तीन तीन चलता है ना ट्रेड, तो उस टाइम हाँ, वो उससे बाहर आना चाहिए, वो छोड़ देना चाहिए। देखो न्यूज़ के टाइम में तो बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन अगर इसमें कल वाली ट्रेड में क्या हुई थी कि प्रॉफिट अच्छी मिल रही थी सबों को। प्रॉफिट अच्छी हो गई थी ना न्यूज़ के टाइम तक।
तब तो हाँ हाँ बिल्कुल कट कर देना चाहिए। और न्यूज़ में क्या होता है ना, न्यूज़ में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका प्रॉफिट का ट्रेड और आपके डायरेक्शन में जाएगा ये भी हो सकता है, लेकिन वो स्टॉप लॉस लेके जाता है। पण तो न्यूज़ के टाइम में थोड़ा सा तो अपने को सिक्योर करना चाहिए फंड को। बिग टाइम फ्रेम में कैसे 2 3 4 दिन लगते, तो वो हर दिन न्यूज रहते, तो वो उस टाइम एंट्री करना चाहे तो और एंट्री नहीं करना चाहिए, वो कंफ्यूज होता है ना जो ना स्विंग तो ट्रेड एंट्री में। न्यूज़ के टाइम में तो 1 घंटे के लिए मार्केट छोड़ ही देना चाहिए, और जब एंट्री रहे तो वो बाहर आना चाहिए न्यूज के बाहर आ टाइम। जाना चाहिए। हाँ, बाहर आ जाओ, हाँ उसके बाद वापस आपको लग रहा है कि मेरा सेटअप अभी भी बन रहा है तो वापस एंट्री कर जाओ। 100-200 पॉइंट के डिफरेंस होंगे, उससे क्या होगा, है ना। ठीक अब है। 1000 पॉइंट आपको मिलने वाला है तो 100-200 पॉइंट तो मैनेज करना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन हाँ आप स्टॉप लॉस तो आपकी नहीं लगेगी ना, कम से कम। हाँ हाँ तो चलो, आज की सेशन काफी लंबी हो गई, 2 घंटे के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं। और इतने सर सारे। सिर्फ फ्लो चार्ट का भिजवा दीजिएगा आज, वो जो रिमाइंडर, वो अच्छा, जो फ्लो चार्ट तो, सीक्वेंस फ्लो चार्ट। हाँ फ्लो चार्ट तो तरुण भाई भेजने वाले हैं आपको। सर आप करेंगे ग्रुप सर क्यों जी सर इसका काम। अलग कर रहे हो? हाँ, क्या क्या। ग्रुप क्यों अलग करते हो? ग्रुप इसलिए अलग कर रहा हूँ क्योंकि जो काम की चीजें होती है वो काम के समय दिखती नहीं है, और हाय हाँ हेलो के चक्कर में पूरा का पूरा काम की मैसेज चली जाती है। देखो, मैंने कल 8:20 मॉर्निंग में हाँ बहुत ही अच्छी नियत से एक मैसेज डाला था हाँ जी सर, कि चार्ट हाँ। 2-3 दिनों में जिनका भी स्टॉप लॉस हो गया है, हो सकता है इस सेटअप से उनको बेनिफिट मिल जाए। लेकिन मुश्किल से 4 लोगों ने उसको देखे, और चार सर लोगों आपने बोल दो फोन भी जो भी एक्स्ट्रा मैसेजेस नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रुप अलग करने से कुछ मिस हो जाता है ना। ना ना ना, उसमें ग्रुप जो भी ग्रुप लो है वो मे बी कल नहीं उनके नहीं, लिए ग्रुप बेनिफिट। ग्रुप ग्रुप अलग नहीं कर रहे हैं हम लोग। ग्रुप में हाँ कैसे रहेगा कि जैसे कि एक गोल्ड का ग्रुप बनाया है ना। उस गोल्ड के ग्रुप में समझो ना कि कविता मैडम है, अंकिश भाई हैं, तरुण भाई हैं, ठीक है। अब ये 3 एडमिन रहेंगे, 3 एडमिन है, वो सिर्फ ग्रुप गोल्ड के ही चार्ट को ग्रुप में पोस्ट करेंगे। बाकी ओके के जो लोग रहेंगे ना, वो उनसे ना क्वेश्चन कर सकते हैं, ना कुछ रिप्लाई कर सकते हैं, और ना अपने स्टडी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ओके समझो कि मैं हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैं गोल्ड में काम मान ले नहीं कर रहा, मैं हाँ यूएसडी में काम करता हूँ, यूरो एसडी में। अगर मुझे गोल्ड का भी एक अच्छा सेटअप मिल गया तो मेरे लिए बोनस पॉइंट हो गया ना। जी सर। तो ये चीजें इसी सबके साथ हो जाएगी। अभी तरुण हाँ भाई है, तरुण भाई ने गोल्ड का किया। अभी आप हो, है ना, आप हो या सली मैडम है, 3 लोगों का ग्रुप में, नीलेश भाई, 3 लोगों का ग्रुप में बना दूंगा जेपी भाई के लिए। तो जेपी भाई में आपने पूरी फोकस लगा दी अपनी, जाहिर सी बात है फोकस करोगे स्टडी अच्छी हो जाएगी, आपने फोकस स्टडी डाल दी ग्रुप में। अभी तरुण भाई ने देखा, तरुण भाई का अपना गोल्ड का उनका 2% का प्रॉफिट चल रहा है, आपके चार्ट से भी उनको 1% का प्रॉफिट हो गया, तो उनके लिए अच्छा हो हाँ गया। हाँ हाँ हाँ। समझ गए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में सर समझ लेकिन में अब नहीं जो आती। गोल्ड देखते हैं ना सिर्फ वो गोल्ड ही देखेंगे, अगर जो दूसरा चार्ट देखेंगे वो दूसरा ही देखेंगे, अगर सब एक जुड़ कर रहेंगे ना, एक थोड़ा नहीं बहुत नहीं नहीं, दूसरा पैर इसी का भी आइडिया आ इसी जाएगा इसी ना। इसके लिए क्या हुआ ना, इसके लिए ही मैंने ग्रुप को छोटा कर दिया था कि ताकि फोकस ग्रुप बन ही रहे। अभी क्या हो रहा है, अभी देख लो, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर 1 महीने में कुछ अच्छा नहीं मिलेगा तो डिलीट कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। कोई ओके पैसे ओके। तो खर्च होने वाले हैं नहीं। बट सब लोगों ने अगर उस चार्ट ग्रुप मिस में, हो जाता है सर। चार्ट क्यों मिस होगा, ये तो और अच्छी बात है। आपको पता है कि आपको गोल्ड में ही करना है तो आप तरुण भाई के ग्रुप को आप देखोगे। आपको पता है कि आप मुझे जेपी भाई देखना है तो कविता मैडम ग्रुप को देखोगे, बस हो हम गया। खुद कर सकते हैं क्या सर? नहीं आप ही करना है, हम खुद कर सकते हो। क्या ग्रुप। ग्रुप में अब अभी हम मुझे गोल्ड के ग्रुप में अभी ऐड होना है अभी तो हम खुद कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ और बिनिंग ब्लूप्रिंट मेरे ग्रुप में डाल रहा हूँ। जिनको ऐड होना है सारे लोग जुड़ेंगे, जितने ओके मेंबर्स हैं, ओके 20 ओके मेंबर, 22 मेंबर, 24 मेंबर, सारे लोग जुड़े रहेंगे। बट ओके एडमिन जो है ना, एडमिन सिर्फ 3 रहेंगे हर ग्रुप के। ओके ओके सर फाइन, ये ओके है, ये ओके। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने बोला है सर कि ऐसा बहुत। सर ऐसा तो कर सकते हैं कि जैसे हम बहुत सारे चार्ट्स में नहीं करते, 2 या 3 पे ही करते हैं, तो हम केवल वही ग्रुप ज्वाइन कर लें, बस सब में नहीं घुसे, नहीं, चलेगा ना? इससे 2 फायदा होगा। पहली बात तो ये हाँ होगा कि आपकी अपनी स्टडी अच्छी हो जाएगी। आप उसमें ट्रेड लो या ना लो, कम से कम आपको पता तो ओके चलेगा सर, कि स्टडी कैसे करनी है। 90% गॉट इट सर। 90% प्रॉब्लम जो है आपकी उस ग्रुप के अंदर सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट बैठे हैं। अब हम लोग कैसे बोलने वाले हैं, उस ग्रुप में एक्सपर्ट बैठे हैं, एक्सपर्ट से गलती होगी नहीं, कम होगी ना। यस सर। अभी सोचो कि सैली मैडम और कविता मैडम ही किसी ग्रुप में एक्सपर्ट हैं, जाहिर सी बात है कविता मैडम अब जो भी डालने वाली है सोच समझ के डालने वाली है ना। अब सही है ना, समझ रहे हो। ओके सर। आपको हाँ लगता है कि गॉट इट सर। आपको लगता है इतने से 1 महीने हो गए, आपको लगता है कि मैं कुछ भी बिना सोचे समझे करता हूँ। हाँ ठीक है ऐसा सर। लगता है।
थैंक यू सर। तो सब लोग जुड़ो, आप लोग सारे लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, और एक्सपर्ट जो है ना, और मुझे विनिंग ब्लूप्रिंट में बताना कि कौन से ग्रुप कौन से पेयर में कौन इंटरेस्टेड है। तो मैं 3 लोगों को मैं एडमिन बनाता जाऊंगा। ओके सर, थैंक क्लियर यू है ना? सर। हाँ जी। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, किसी को अगर कुछ भी अच्छा इसमें नहीं समझ में आया तो बस इतना याद रखो कि जिस पेयर पे आप काम करते हो वो आपका अपना पेयर है, उस पे प्रॉफिट आपकी पक्की है। लेकिन जो एक दूसरा पेयर आपको बिना आपके मेहनत का मिल रहा है, तो आपकी वो बोनस प्लस पॉइंट होगी ना, तो उससे जो प्रॉफिट होगी यस सर। ना, उससे प्रॉफिट होगी ना, उससे जो प्रॉफिट यस होगी सर। ना, तो वो मुझे शेयर कर देना, फिर ट्रांसफर कर देना। सही है? पक्का। चलिए चलिए, आज की सेशन एंड गॉट करते इट। हैं। मैं बिल्कुल 2 घंटे ओके, में थक थैंक यू गया सर। हूँ, है ना? आज की शनिवार भी काफी बिजी वाली रही। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सर एक सो बात मच। कहनी है। हाँ हाँ सर हाँ, एक बोलिए। बात थी। हाँ सर जैसे इसी ग्रुप में काफी वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, हाँ। तो सर अब जो भी ग्रुप है, वो जो भी पेयर हैं, हम्म। वो किस टाइम पर बेटर वर्क करते हैं, वो थोड़ा आइडिया अगर हो जाए तो हम तो उस आप ग्रुप में इंटरेस्ट कर। हाँ हाँ, तो आप मुझे तो इतना पता है कि अगर कोई भी एक पेयर पे काम कर रहा है 1 महीने से या 2 महीने से 3 महीने से, तो उनको पता है कि वो कब काम करता है। इसीलिए मैं ग्रुप बना रहा हूँ अलग अलग, ठीक है, ठीक क्योंकि वो आप एक्सपर्ट से आप सलाह ले रहे हैं ना। सही है? जी, ठीक है सर। कविता मैडम, ओके? ओके, ओके चलो, सर। आप आपकी हाँ सर। आपकी आपकी टेस्टिंग होने वाली है, याद रखना। आपने कितनी पढ़ाई हाँ। की है ना, सब टेस्टिंग होने वाली है। अच्छा। हाँ। चलो, तो ग्रुप में सब लोग ऐड हो जाओ, और एडमिन के लिए मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना कौन से ग्रुप में एडमिन कौन बनना चाहता है। मैं कोई डिसाइड नहीं करने वाला हूँ, बस जिनको बनना है मैं ऐड कर दूंगा। क्लियर है? तो चलिए आज की एंड करते हैं। डन है सर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैडम। जी थैंक सर, यू थैंक सर, यू सो। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू थैंक यू सर। सर। वेलकम यस सर, थैंक यू, बाय थैंक यू बाय। सर। बाय बाय बाय। बाय। थैंक यू सो मच सर। हाँ हाँ सर वो फ्लो चार्ट जरूर डालना। हाँ हाँ। आप सही। ग्रुप में मैसेज डाल दो आप, अमित भाई, वो सबको याद रहेगा, कोई ना कोई डाल देंगे, है अमित ना? सर, अमित भाई को 2 ग्रुप का एडमिन बनाना है। अमित भाई को। हाँ। अच्छा, किसका किसका? बाय सर। बाय 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 बाय। चलिए, गौरव भाई, आप एडमिन होना चाहते हो? नहीं सर, अभी मैं कहाँ से एडमिन बन सकता हूँ, मेरा बेसिक ही क्लियर नहीं है अभी चलो, तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मैं तो बात नहीं। आपको ये कह रहा हूँ, मेरे को भी ये एक बार जाने से पहले ये बताओ ना, मैं कैसे अप्रोच करूँ चीजों को लेके पहले। अभी बेसिक जितनी वीडियोस हैं पहले वो देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी देखोगे उतना क्लियर होगा। और हर शनिवार को हम लोग इस तरह से जब डिस्कस करेंगे ना, तो चीजें क्लियर समझ में आएगी। सही है? बेसिक पहले फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। वही मैं तो, वही पूछ रहा हूँ मैं अभी। अब एक एक वीडियो एक दिन में देखना है, 2 वीडियो देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कोशिश क्योंकि कर। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ना, उसे मुझे इकट्ठा करने में महीनों नहीं सालों लगे हैं। और आप एक हफ्ते में चाहोगे कवर कर लेना तो बहुत ही मुश्किल है। सही ना, है? मैं समझ रहा हूँ सर, थोड़ा बिल्कुल। पेशेंस रखो, और एक वीडियो एक दिन में बस। सही है ना? हाँ जी, चलिए आज के लिए बाय बाय करते हैं, है ना सब लोग? थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी।